ओके, तो बियॉन्ड द स्कोर के एपिसोड 6 पे क्या कहते हैं, मेरे साथ आज अमाद है। ठीक है, ये बेसिकली यूवेंटस फैन है और मेरा स्कूल फेलो है। अगर हम लोग स्कूल टाइम अगर याद करें तो क्या कहते हैं, काफी जो क्या कहते हैं हमारे दोस्त होते थे वो ज्यादातर यूनाइटेड, चेल्सी, बार्सिलोना या मैड्रिड फैन होते थे। तो ये सबसे डिफरेंट मेरे ख्याल से तू ही था, मेरे ख्याल से जो यूवेंटस फैन था और जो सेरिया सबसे मुझे ज्यादा फॉलो करता था। हाँ, मुझे याद है कि मैं 2008-9 से यूवेंटस का सपोर्टर हूँ। तो बिफोर रोनाल्डो के अराइवल से पहले ना, 2018 से पहले किसी को पता ही नहीं होता था कि यूवेंटस है। हाँ, ऐसे ही था। स्पेशली स्पेशली अंटिल 2015, जब हमने चैंपियंस लीग फाइनल खेला था बार्सा के खिलाफ, जब हम हारे थे। उससे पहले तो बिल्कुल नहीं पता होता था। मुझे याद है स्कूल में बच्चों को बताता था कि मैं यूवेंटस फैन हूँ, एंड दे वर लाइक कि यूवेंटस क्या होता है, तो हाँ, उस टाइम से मैं यूवेंटस फैन हूँ और आज तक चल रहा अच्छा अच्छा अच्छा। बस यार मैं तेरे से है। ना, ये जैसे अब तूने बताया तू जुवे फैन है और तू ओ हम्म, एट ओ नाइन से फॉलो कर रहा है। तूने हम्म, अगर हम लोग जरा डिस्कशन के ऊपर आ जाते हैं, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग यूवेंटस का जो डाउनफॉल है, एक इतने हम्म, राइज अप से जो हुआ है, क्या कहते हैं, हम्म, आफ्टर रोनाल्डो ट्रांसफर, मेरे ख्याल से मुझे प्रोबेबली जो फील आती है, जो एक डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है, मैं उसमें रोनाल्डो को नहीं कोई वो भी कर रहा, क्या कहते हैं, इल्जाम लगा रहा है उसके ऊपर या कोई उसके ऊपर कोई फियास्को क्रिएट कर रहा हूँ, बस एक वो थी एनालॉजी ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से रोनाल्डो के बाद और उसके बाद जो ये आंद्रे एग्नेली जो यूवेंटस का डायरेक्टर था, इसके ऊपर जो हम्म, एलिगेशंस लगी उसके बारे में, फिर साथ डार्बी डी इटालिया जो अभी हुई है, बहुत जबरदस्त यार। मैंने जेनवन बात है, सेरिया के मैचेस ये जो कुछ होते हैं ना टॉप 6 के, जो इनके लगा लो, ए रोमा, मिलान, इंटर, जुवे, नेपली, लाजियो, बड़े मजे के होते हैं और उनमें से ये वन वाह, ऑफ द बेस्ट था, डार्बी डी हम्म, इटालिया। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड जो मैनचेस्टर डार्बी हुई है वो थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, साथ बार्सिलोना की क्या कहते हैं करंट सिचुएशन, और फिर चैंपियंस लीग ऑब्वियसली साथ साथ डिस्कस ठीक करेंगे। हो। ठीक हो गया? अच्छा चल यार, मैं तुझसे ना पहले एक चीज पूछना चाहता हूँ। देख, यूवेंटस ने आंद्रे एग्नेली जब इनका डायरेक्टर बना था 2010 में, तो उसके बाद से हम्म, यूवेंटस ने डोमेस्टिकली तो बहुत सक्सेस मेरे ख्याल से उठाई हम्म, है। इवन दो लोग यूरोपियन पेडिग्री की भी बात करते हैं कि ये यूरोपियन चैंपियनशिप नहीं जीत सके, लेकिन उसने 2 दफा एक यूरोपियन टीम बिल्ड कर दी थी, वो अलहदा बात है कि उस टाइम पे बार्सिलोना, मैड्रिड एक वे अबव स्ट्रॉन्ग टीम्स थी, तो हम्म। क्या कहते हैं, चैंपियंस लीग जीत नहीं सके थे। खैर, अब तो मुझे ये बता कि एक रिसेंट टाइम में डिप क्यों हुई है यूवेंटस, जबकि इतनी बड़ी डोमेस्टिकली टीम, 11-12 सेरिया इकट्ठे ही जीते थे ये लोग, क्या कहते हैं, लीग तो फारिग करके रख दी हुई थी। और उसके बाद ये जो एक एलिगेशन सामने आया था अग्नेली फैमिली के ऊपर ही टोटली पूरा, कि वो जो स्कैम अकाउंटिंग नंबर्स इन्होंने जो किए थे और जो मार्केटिंग राइट्स थे प्लेयर्स के, जो इन्होंने कॉस्ट कुछ बताई थी और जो स्पेंडिंग आउटरीच की थी वो डिफरेंट थी। तो मैं तेरे से सबसे पहले पूछता हूँ कि डाउनफॉल की वजह क्या बनी थी? डाउनफॉल की मेरे ख्याल से दो वजूहत तो ये थी। जब हमारा ये एरा शुरू हुआ था 2010 में, एंड्रे हैगनली आया था, यूवेंटस स्टेडियम बनाया उसने, सब कुछ किया, तो हमारी बेस थी बनुची, बरजागली की, एलिनी, और पीछे बूफोन, ठीक है। और सेंटर में पिरलो। लेकिन बी प्लस बीबीसी जो था, वो एक बेस हम्म थी हमारी, बहुत स्ट्रांग थी। हम्म, और 2011 में ऑब्वियसली सारे यंग थे और हमारी बेस ही वो थी। बिल्कुल। अप अंटिल द टाइम ऑफ 2018 में, तो हमने रोनाल्डो नहीं खरीदा था। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। हमारी वी वर वेरी डिफेंसिव, हम बहुत डिफेंसिवली खेलते थे, और कोई टीम में उस स्टार पावर नहीं थी उस तरह की। डबाला, हिगोइन वगैरह थे, बट कोई उस तरह का सुपरस्टार नहीं था। हाँ, फिर बिल्कुल। लोग यूजुअली ये कहते हैं कि रोनाल्डो आया तो रोनाल्डो के बाद मामला खराब हो गया, ये हो गया रोनाल्डो की वजह से। बात सच है, लेकिन बात सच नहीं भी है। अच्छा। रोनाल्डो आया, ठीक है, ऑब्वियसली यूवेंटस की जो एक चीज मिसिंग थी, कि जो हमें हमारे और बाकी मेजर क्लब्स का गैप था, वो सुपर पावर का, जो एक सुपरस्टार लेवल का था, वो खत्म हो गया था उस टाइम पे। बिल्कुल रोनाल्डो आया 2018-19, ठीक है, एटलेटिको के साथ कमबैक किया, एज से हार हो गए, हम बिल्कुल डोमेस्टिक डबल उस टाइम पे। बिल्कुल मसला जो हमारा सबसे ज्यादा ये हुआ जब कोविड आया। बिल्कुल। और कोविड आया और यूवेंटस के उस टाइम पे फाइनेंशियल एफएफपी के हालात अचानक से बहुत खराब हो गए। उसी हम्म, टाइम पे फिर जो इनफेमस स्वैप डील थी मिरालम पियानिक और आर्थर मेलो की हाँ हुई, हाँ, वो बिल्कुल। जिसमें पियानिक उधर गया, आर्थर इधर गया, जो कि एक बहुत ही फॉल्स अकाउंटिंग वाला
मामला हाँ, था मेरे ख्याल से कुछ कि 75-80 मिलियन का स्वैप डील हाँ थी उन दोनों की, और वो हाँ बाकी में 60। पता लग रहा था दोनों प्लेयर की इतनी क्वालिटी नहीं है जितने पे ये स्वैप डील इन्होंने कर ली हुई तो एक वो हुआ, फिर एकेडमी प्लेयर्स को बहुत इन्फ्लेट करके बेचना शुरू कर दिया, 15-15 20-20 मिलियन यूरोस का इन्होंने एकेडमी प्लेयर्स को बेचना शुरू कर दिया। है। और ऐसे मल्टीपल ट्रांसफर्स हुए, फिर सेंटर में वो भी आ गया कि रोनाल्डो को सैलरी नहीं दी, जो कि आज तक केस चल रहा है, रोनाल्डो हाँ हाँ, की बिल्कुल सैलरी बिल्कुल पेड नहीं है। बिल्कुल। तो इस ऐसे टाइम पर पे ये हो गया कि उस फिर जब रोनाल्डो गया 2021 में, मेरे ख्याल से 21 में जब हम्म, रोनाल्डो छोड़ के यूनाइटेड गया, तो उसके बाद पहली बात तो हमने रोनाल्डो को रिप्लेस ही नहीं किया पहले 6 महीने। हाँ ठीक है। बिल्कुल। दूसरा व्लाहोविच आया 2022 की जनवरी में, और फिर 2022 के समर में हमने सिर्फ एक प्लेयर खरीदा, वो था टिमोथी वेयर, बस। हाँ, टिमोथी वेयर, तो बिल्कुल। उसके बाद हमारे और उसके दरमियान ही ये हुआ कि ये प्रूसला वेलेंजा केस बाहर आ गया, जो एग्नेल फैमिलीज का था। इन्होंने बहुत फेक अकाउंटिंग की है, और जीप के थ्रू जो स्पॉन्सरशिप लाते थे, जीप भी इनकी थी, जियो भी इनकी थी। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। एक्सो के थ्रू जितने भी इंजेक्शन लगते होते थे, मनी इंजेक्शन होता था, वो गलत होता था। अच्छा। और फिर उसके दरमियान फिर सबसे बड़ी बात ये होगी कि हमें यूरोपियन चैंपियनशिप से बैन कर दिया। हाँ, हाँ, 1 साल पे बैन भी लगा रहा। बिल्कुल। तो ये जो डाउनफॉल हमारा था, मेरे ख्याल से वो शुरू ये हुआ कि एक तो प्लेयर एज हो गया और हमने साइड 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 टाइम पे रिप्लेस नहीं किया। एक टाइम पे जब हमें बनुची, बरजागली, कीलिनी की रिप्लेसमेंट लानी चाहिए थी, उस टाइम पे हमने रोनाल्डो खरीद लिया। हाँ, और बिल्कुल। फिर वैलिड पॉइंट, बहुत वैलिड पॉइंट है ये। हाँ हाँ, फिर उसके बाद फिर ये हुआ कि कोविड आ गया, तो कोविड में सस्टेनेबिलिटी बिल्कुल खत्म होगी, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी जितनी थी वो सारी खत्म होगी। 2 सीजन पूरे बिहाइंड क्लोज डोर्स, ये तो आप ना रोनाल्डो को आप पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सके, हम्म। और ना आप फिर वो बाद में सस्टेन कर सके। फिर जब एग्नेली गया, उसके बाद फिर वो आए चेरुबिनी और अरिवाबे ने फरारी में था पहले डायरेक्टर। हाँ हाँ उन्होंने यूवेंटस को टेक ओवर किया, वो भी नहीं कर पाए 1.5 साल बाद, उनको भी फायर कर दिया गया। फिर उसके बाद क्रिस्टियानो जिंटेली आया, हाँ और प्रेसिडेंट हमारा बदल गया, वो भी हाँ, सात बिल्कुल। सीजन मेरे ख्याल एक से सीजन अभी राइस। डेमियन है ना प्रेसिडेंट, हाँ, जुवेंटस का। तो इस सीजन क्रिस्टियन जुंटिली को फायर कर दिया, अब डेमियन कोमोली आ गए। हाँ हाँ और मैं 2008-9 से जब से यूवेंटस को देख रहा हूँ ना, कभी भी ऐसा नहीं होता था कि ना इस सीजन के दौरान हम मैनेजर को सैक करते हैं, कभी भी सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, ये तो है। लेकिन ये काम इन्होंने सारी के साथ भी हुआ, जैसे वो लियोन से हम हारे थे चैंपियंस लीग हाँ, में, अभी बिल्कुल। तो उसको फायर कर दिया। एलेग्री के साथ इवन 3 मैच रहते थे, उसको फायर करके मोंटेरो को ले आए। ऐसे ही इन्होंने किया थियागो मोटा के साथ पिछले सीजन, अभी हाँ 10 मैचेस हाँ पड़े थे, उसको साइन करके टू डोर कर लिए। तो आई थिंक एक और मेजर बात ये है कि यूवेंटस जो वट एवर वी वर नोन फॉर, जो कि लाइक स्टेबिलिटी और एक जो हम लाइक एक ट्रेडिशन का नाम था यूवेंटस, दैट वाज काइंड ऑफ डिसरप्टेड आफ्टर रोनाल्डो केम टू द क्लब। उसकी हम्म। गलती नहीं है, उसकी टाइमिंग वाज रॉन्ग, और बस फिर हम उसका ही आज तक भुगत रहे हैं हमें कि आजाद आज भुगत रहे हैं। हम ऐसा अच्छा, भुगत रहे हैं उसका। अब मैं तेरे से ना इस चीज के ऊपर एक डिटेल पे जरा बात करता हूँ। जिस तरह तूने कहा कि नहीं चेंज किया, क्या कहते हैं, किलेनी, बनूची, बरजागली, ये जो तीन मेन ऑप्शंस थे। देख यार, जिस ट्रांसफर विंडो में ये लोग रोनाल्डो को लेकर आए थे ना, उस ट्रांसफर विंडो में इन्होंने पैसा फेंका था डिलीट के ऊपर भी, मुझे अच्छे तरीके से याद है। बार्सिलोना, लिवरपूल, फिर उसके बाद चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, इन सारों का क्या कहते हैं पीछे छोड़ के यूवेंटस ने बैंक ब्रेक किया, और 70 के 75 मिलियन का उस टाइम पे ये लोग डिलीट लेकर आए थे। और जब डिलीट ये लोग लेकर आए, उसके साथ अगर तुझे याद होगा, जुवेंटस ने यानी 18-19 की सीजन में इन्होंने पिक किया था स्पिनोज़ोला को और जेपी कांसेलो को। अगर तुझे याद हो, इन्होंने याद दोनों, है मुझे। दोनों फुल बैक्स अपने रखे हुए थे। अब देख यार, मैं ये नहीं कहता कि इन एकदम से तीन इतनी, एक तो पहली बात ये कि इतने तीन बड़े प्लेयर्स रिप्लेस हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी हर किसी के पास ऐसी नहीं होती। लेकिन तुझे लगता है कि यूवेंटस ने बहुत जल्दी किया, क्योंकि स्पिनोज़ोला भी निकाल दिया, जेपी कांसेलो भी निकाल दिया, डिलिक्ट भी निकाल दिया। एक सबसे बड़ी वजूहत मुझे जो लगती है, क्या कहते हैं, इनके डिफेंस लाइन की स्ट्रक्चर प्रॉपर ना होने की। इनको बहुत ज्यादा, क्या कहते हैं, अप्रोच लग रही थी कि हम लोग रोनाल्डो के अराउंड बिल्ड करें, जो भी बिल्ड करें, यानी बैक लाइन के ऊपर इतना फोकस नहीं किया था। जबकि तूने मुझे बताया अभी कि जुवेंटस की जो सबसे ज्यादा मेन अप्रोच थी वो प्राग्मेटिक अप्रोच थी, और वो तीन डिफेंडर विद बुफॉन उन्होंने अपने आप को सेटल इन किया हुआ है। अब तो मैं तेरा ओपिनियन ये जानना चाहता हूँ कि क्या युवेंटस ने इस चीज के ऊपर थोड़ा अर्ली एक्शन ले लिया, जिसकी वजह से डिफेंस लाइन नहीं बन सकी, कीपर को भी नहीं टाइम मिला, और ये फॉल आउट हुआ, अब अगर हम लोग देखें युवेंटस का अब तक।
तुझे क्या लगता है इसके? आई थिंक ना किसी भी क्लब की ना आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ लाइक बिल्कुल। एक जो आपकी आइडेंटिटी बनी हुई है ना, जैसे बारसा की टिकी टाका है, हाँ बिल्कुल। और मैड्रिड की हमेशा गैलेक्टिकोस वाली रही है कि जो मर्जी हो जाए कि स्ट्रॉन्ग अटैक है, सब कुछ है। हम्म, हमारी शुरू से ही थ्रू आउट द हिस्ट्री यही रही है कि हमारी डिफेंस बहुत स्ट्रांग रही है। हम्म, और रोनाल्डो के बाद फिर रोनाल्डो वाज नॉट द ओनली बिग साइनिंग वी मेड। रोनाल्डो के बाद व्लाहोविच हमने खरीदा 75 मिलियन का, हम्म, ठीक है। हमने हिगुआइन एक टाइम पे 90 मिलियन का खरीदा था। तो हम्म, ये शिफ्ट रोनाल्डो के आने से पहले ही आ रही थी कि क्योंकि इन्होंने लोगो भी उसी टाइम में बदल दिया था कि टू मेक द शिफ्ट के यूवेंटस बेसिकली एक कमर्शियल लेवल पे बहुत बड़ा ब्रांड बन जाए। कोशिश हाँ असल में बिल्कुल यही थी समझ आती है। हाँ कि जस्ट कि सिर्फ फुटबॉल क्लब ना रहे, इसे एक कमर्शियल लेवल पे एक पूरा ब्रांड बन जाए। हाँ तो बिल्कुल। उस चक्कर में ऑब्वियसली स्टाइल ऑफ प्ले वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इफ योर स्टाइल ऑफ प्ले इज नॉट अपीलिंग तो लोग हम्म, देखना ही नहीं पसंद। हाँ ये भी तो है। उसको अग्री। उसको बदलने के चक्कर में इन्होंने फिर रोनाल्डो आया, स्पिनाजोला आया, को अटलांटा से वापस लोन से ले आए, हम्म, कैंसेलो था हमारे पास। एक टाइम पे मुझे याद है कि एक टाइम पे हमारा अटैक होता था रोनाल्डो, डिबाला, हिगुआइन, बर्नाडेस्की, डगलस कोस्टा, बिल्कुल। ठीक है। और ये बहुत स्ट्रांग अटैक था। लेकिन मिडफील्ड में उस टाइम पे भी आप ब्लाइस माटुइडी और समी खदीरा को खिला रहे हो, या हाँ उस टाइम पे एमरे चैन को खिला रहे हो, तो वो फिर क्या होना उस अटैक का। हाँ वो एक क्योंकि और वो अगर तुझे मार्चिसियो, पिर्लो, पोगबा, हाँ, यार ये बड़ी एलीट मिडफील्ड ये होती है। बड़ी, देखा जाए, हाँ, ये अगर हम लोग यूवेंटस का डोमेस्टिकली अगर देखें तो ये एक प्रोबेबली मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड ट्रायोस में से आते हैं, मैं इन माय ओपिनियन, क्योंकि हाँ अगर आपके बिल्कुल। पास। जो बोल। जो बिल्कुल पिरलो, मार्किसियो, पोग्बा, विडाल, जो एक डायमंड बनता था पूरा, हम्म, टीम हमारे पास ही नहीं लगती थी। और फिर उनको भी आपने रिप्लेस नहीं किया। वो उसकी जगह हाँ बिल्कुल। खदीरा, मटुइडी, पियानिक, पियानिक की जगह आर्थर को ले आए। आर्थर आज तक यूवेंटस के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है और उसने मेरे ख्याल से 20 गेमें नहीं खेली हमारे साथ। तो बड़े टाइम तो से है मेरे ख्याल उसकी कोई हाँ, भी। बहुत टाइम से। तो यही एक मसला, बहुत मेजर मसला ये रहा था कि शिफ्ट करने की कोशिश की थी हम्म, कि एलेग्री को निकाल के सारी को ले आए थे कि ठीक है अट्रैक्टिव फुटबॉल खेलेंगे। फिर 2 सीजन बाद एलेग्री फिर से वापस आ गई। फिर से वापस आ गया, तो हाँ, यानी कि फिर ये से एक वापस आ मेरे ख्याल से वो भी शो करती है ना कि क्लैरिटी नहीं थी क्लैरिटी मैनेजमेंट। क्लैरिटी नहीं थी मैनेजमेंट की, और कुछ थोड़ा बैड लक फाइनेंसिस के साथ था। हम्म, और फिर एंड पे ये हुआ कि पूरी लीडरशिप को रिजाइन देना पड़ा, और फिर क्लब सेंटर में क्लब रुल गया। बाकी फिर होता चीजें। रहा जो साइड हो हाँ कंटिन्यू रही। चीजें अच्छा होती रही। यार, अब मेन एक थोड़ा सा सब्जेक्ट, थोड़ी सी लोगों की सब्जेक्टिव ओपिनियन है इस चीज के ऊपर, लेकिन मुझे लगता है कि तू ज्यादा इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकेगा। देख यार, कुछ क्लब्स होते हैं वो चलते हैं सोशियोस कल्चर के ऊपर, जैसे बार्सिलोना, रियल सोसिडेड, एथलेटिक बिलबाओ, वायाकानो, ये जरा सोशियस के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं और प्रेसिडेंट का कल्चर एक लेके आते हैं कि ताकि इलेक्शंस के थ्रू जो बंदा नहीं क्लब के अकॉर्डिंगली काम कर रहा होगा उसको ओवरथ्रो कर दे। ठीक है। या फिर आप प्रीमियर लीग की तरह एक क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर जाते हो कि यार एक वो आए, कंपनी आए और पूरे क्लब को खरीद ले, उसमें सारा हम्म, स्टेक होल्ड उसका होगा, ठीक है। या फिर पार्टनरशिप के ऊपर जैसे चलते, जैसे न्यू कासल है, 80% हम्म, किसी का यानी सऊदीज का टेक ओवर है। स्टैनली, वो जो अमेंडा स्टैनली का वो है, 20% के 17% और 3% मेरे ख्याल से उधर वो है, क्या कहते हैं, स्पेनिश ब्रदर्स है उनका है, यानी पार्टनरशिप के हम्म, ऊपर चलता है। हम्म, अब जुवेंटस का जो सिचुएशन देखते हैं हम लोग, ये एक फैमिली के अंडर काम कर रहे हैं तब से, और ये फैमिली को तो मेरे ख्याल से 1920s में अगर तू देखे, F1 में उनका रोल देख, यानी डिफरेंट स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज में भी अगर इटली में उनका रोल देखा जाए तो सबसे ज्यादा उनका है। पहले वो फरारी के साथ अटैच होते हैं, फरारी के साथ फिर वो FIA जो F1 की वो होती है, क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग जो टीम जो होती है, जो पूरी जिस तरह फीफा होती है, वो हम्म, क्या कहते हैं, उसके साथ ये लोग जुड़ते हैं, एग्नेली फैमिली। फिर उसके बाद ये लोग दोबारा फुटबॉल में आ जाते हैं, यानी कि जुवेंटस को तो ये लोग रन कर ही रहे होते हैं, लेकिन जिस तरह वो TIM टिम होती थी, सेरिया की जो हाँ, क्या कहते हैं स्पॉन्सरशिप होती थी, ये उसको भी कंट्रोल करने लग पाए। तुझे नहीं लगता कि यूवेंटस एक बहुत डेड अप्रोच के साथ, एक ही फैमिली के साथ, उसी के अंडर अपने पूरा सर्कल चलाता जा रहा था, चलाता जा रहा था, और एट द एंड एक फॉल आउट ही क्रिएट हुआ आके विद द फैंस एज वेल। फैंस भी तो देख, कोई सपोर्ट करने हम्म, नहीं एट द एंड आया था एग्नेली को, आंद्रे एग्नेली को। उसने कहा ठीक है, जाना चाहते हो तो जाओ, उन्होंने तो इवन दो स्ट्राइक कर दी थी जब ये नहीं जा रहा था। हम्म। तेरा क्या? नहीं, एक आई थिंक ये एक दोनों चीजें, एक सोर्स ऑफ प्राइड भी है यूवेंटस के लिए, क्योंकि हम अकेली यूरोपियन टीम है जो कि 1920 से एक ही फैमिली के अंडर, ठीक है। एक पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि 2000
10 में जब एग्नेली ने ओवरटेक किया था, हम्म। 2006 में हम रेलीगेट हो गए थे ऑब्वियसली, जो कि हाँ, हर यूवेंटस फैन आपको ये बताएगा कि हम गलत रेलीगेट हुए थे। हाँ, वो ठीक है। कपचियोली तो जो हाँ, केस था। उसके बाद एग्नेली एंड एग्नेली का ही शुक्र अदा करते हैं हम कि उसने यूवेंटस स्टेडियम बनाया, सब कुछ किया, हमने जो बने आज उसकी वजह से बने। लेकिन एट द सेम टाइम यूवेंटस ना सॉर्ट ऑफ निग्लेक्टेड भी है, क्योंकि जो इनकी एग्नेली फैमिली है, इनके ऊपर आते हैं वो जॉन अल्कान वगैरह, जो फरारी के ओनर है। हाँ फरारी हाँ, होगी, फियाट होगी, यूवेंटस होगी, जीप वगैरह, ये सारी एक ही। तो यूवेंटस इनका मेन चीज इनकी यूवेंटस नहीं है हाँ obviously। बिल्कुल। तो एंड्रे एग्नेली का मसला ये हो गया था एंड पे, एट द एंड ऑफ द डे उसका मसला ये था कि पहले तो वो ईसीए का प्रेसिडेंट भी था, यूरोपियन क्लब एसोसिएशन का मैनेजर था, बिल्कुल प्रेसिडेंट बिल्कुल था। बिल्कुल, हाँ था और बिल्कुल। उस उसमें टाइम मेरे पे ख्याल से इस वो भी टाइम था, पीएसडी वाला भी ओनर था। वो हाँ, क्या नाम है? पीएसडी वाले ने नासिर, जब नासिर अल जब खलीफा। से इससे रिटायर इसने रिजाइन किया तो वो आ गया ना फिर। हाँ तो बिल्कुल। सेंटर में इन्होंने सोचा छोड़ दिया, ईएसएल यूरोपियन सुपर लीग वाला सोचा छोड़ दिया इन्होंने। हाँ हाँ, ठीक है, एंड तक उसमें पीछे लगे रहे, मड्रिड, बारसा, यूवे एंड बारसा तक थे और कि जुवे, तीनों हाँ हाँ बिल्कुल। कि हम करेंगे। तो अपनी पोजीशन इन्होंने खुद ऐसे भी खराब की है, और फिर ये है कि ऑब्वियसली अब बड़े बड़े ख्वाब दिखा के फिर एंड में परफॉर्मेंस ना हो तो फैंस आपके खिलाफ होंगे। ये रोनाल्डो लेके भी आप फिर आईएक्स और ओलंपिक लियोन साथ हाँ ये तो है। हार रहे हैं, फिर आप पे बैन लग गया, और उसके बाद फिर जी यूरोपा लीग भी आप जीत नहीं पा रहे। ठीक, सीधी सी बात है, अच्छी वाली टीम आप यूरोपा लीग नहीं जीत पा रहे। हाँ नहीं जीत तो पाए। आई थिंक ये वो एक साइकिल थी जो 2010 में शुरू हुई थी, हम्म। जो एग्नेली के अंदर अंडर थी। अब जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट है हमारा, लेकिन वो एग्नेली फैमिली से उसका डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है। वो कोई और सीरो फरेरा नाम है मेरे ख्याल से उसका। तो आई आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग कि एग्नेली फैमिली की ओनरशिप है हमारे ऊपर। बट आई थिंक कि जो एटीट्यूड है उनका थोड़ा, कि यूवेंटस को एक कैश काउ की तरह देखना और हम्म। जस्ट अनदर एसेट की तरह देखना इंस्टेड ऑफ रनिंग इट लाइक अ फुटबॉल क्लब, वो बात बिल्कुल। ठीक नहीं है। जैसे जॉन एल्कान है जो सब कुछ ओवरसी करता है पूरी, पर वो यूवेंटस के मैच में मेरे ख्याल से साल में एक दो दफा आता हो, हाँ ना उसको बिल्कुल, कोई इम्पोर्ट है ना कुछ है। कुछ भी तो नहीं है। हाँ, तो अभी भी हमारा जो हमने स्पोर्टिंग डायरेक्टर था हमारा चुनटोली था, वो हम्म। नेपोली से आया था। ट्रैवल से अब आप डायरेक्टर्स पोच कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो क्लब में वो जाहिर सी बात है जो क्लब की एक सोल होती है वो तो है ही नहीं कोई ना। बिल्कुल। और ऊपर से एक हमारी डाउनफॉल की जो बहुत मेजर वजह है ना, वो एक इटालियन कोर होती थी यूवेंटस की, वो बिल्कुल खत्म हो हाँ ये भी गई। है। आप 2006 से लेके 2021 में यूरोस जीते हैं, तो आप देखिए हाँ, यूवेंटस के कितने प्लेयर्स होते थे टैलेंट टीम। अब पीछे क्वालिफायर्स हुए हैं, उसमें सिर्फ लोकाटेली अकेला यूवेंटस का प्लेयर था जो स्टार्ट कर। स्टार्ट कर रहा था, हाँ। तो आप अभी भी हमारा कैप्ट अभी भी हमारी बैक स्टार्टिंग 11 में लोकाटेली के अलावा और डीगे गोरियो कीपर के अलावा कोई भी इटालियन नहीं है। मैं कहा तो गाटी, गाटी इटालियन नहीं है? गाटी इटालियन है लेकिन स्टार्टर नहीं है, वो स्टार्टर प्रेमियर नहीं है, हाँ। कलूयो। हाँ, ठीक है। तो ये ऐसे लगता है कि जब से एग्नेली गया तो एक तो बिल्कुल इटालियन कोर चली गई है, लेकिन एट द सेम टाइम एग्नेली के अपने मुझसे थे, जो अल्ट्रास थे, फैंस थे, उनसे बिल्कुल नहीं बनती थी उसकी। हाँ मैच बिल्कुल नहीं बॉयकॉट बनते। करते एग्री वो मैच एग्री। बॉयकॉट करते थे, और बिल्कुल एग्नेली के अंडर चीजें मना थी कि स्टेडियम में पायरोज नहीं आ सकते, स्टेडियम में बड़े झंडे नहीं आ सकते, ये नहीं आ सकते, बहुत कमर्शियल रूट ले रही थी रूड, यूवेंटस। हाँ ठीक है, समझ लगी। हाँ, अच्छा, तो अब वो मैं ही। तुझसे, हाँ हाँ बोल। जी जी, बोले बोले। हाँ, मैं तुझसे अब इसी चीज पे आने लगा था, ये कमर्शियल वाली चीज पे। अब देख यार, ये लोग जो नया स्पोर्टिंग डायरेक्टर लेकर आए हैं, वो लेकर आए हैं डेमियन। ठीक है। हम्म अगर हम लोग डेमियन की कैटलॉग वगैरह चेक करें तो डेमियन सॉर्ट ऑफ ज्यादा फुटबॉल प्योरिस्ट टाइप सा ही मुझे लगा है, जो हम्म इन माय हम्म ओपिनियन वो थोड़ा फुटबॉल की एनालॉजी को जानता है कि यार एक हम्म। क्लब किस तरह बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, मुझे वेरी जहाँ तक। डेटर। हाँ बिल्कुल। तो अब ये जब डेमियन को लेकर आए हैं, और विद द थिंग के ये लोग आइगर टूडोर को लेकर आए हैं एज अ मैनेजर। बहुत, वैसे मेरे ख्याल से रेयर पिक की थी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आइगर टूडोर के ऊपर इस तरह जुवे जाएगी, लेकिन जुवे की। अब इससे तो ये समझ आता है कि जुवे आइगर टूडोर को टाइम देने के भी लिए तैयार है, इसके अंडर न्यू टीम भी बिल्ड करने के लिए रेडी है टूडोर के साथ। अब तुझे क्या लगता है कि यूवेंटस इस न्यू डायरेक्शन में तुझे किस तरह जाती हुई लग रही है, स्पेशली आइगोर के अंदर? आई थिंक दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आस्क, क्योंकि टूडोर को बेसिकली लाया गया था एक इंटरिम रोल में। ठीक है। हम्म। और इन्होंने टूडोर का कॉन्ट्रैक्ट तब तक रिन्यू नहीं किया था जब तक कॉन्टे ने नया कॉन्ट्रैक्ट नेपोली के साथ साइन नहीं किया। हाँ बिल्कुल। इनकी कोशिश ये थी कि कॉन्टे आए, कॉन्टे कॉन्टे को के पिक कर स्टार्ट। लाए, हाँ बिल्कुल। तो एंड पे ये हुआ कि कॉन्टे चला गया, और फिर मार्केट में कोई ऐसी ऑप्शन रह ही नहीं गई।
कि ट्रूडोर को आप रिप्लेस कर सके। दो तीन नाम आए थे, मार्को सिल्वा फुलहैम का सामने आया था कि वो हो बिल्कुल। सकता है, और दो तीन और नाम थे। तो वो कोई इनको बेहतर रिप्लेसमेंट नहीं मिली, तो फिर उन्होंने ट्रूडोर को कॉन्फिडेंस देने के लिए 2027 तक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इस बिल्कुल। सबको लग रहा था कि ट्रूडोर नहीं रहेगा, क्योंकि पहली बात तो ये है कि इटालियन नहीं है, और आखिरी दफा हमारा मैनेजर नॉन इटालियन तब था जब डिडियर डेशॉम्स था 2005 6 7 में, जब रेलीगेट हुई थी सेrie B। रेलीगेट हुई थी यूवेंटस, हाँ। हाँ, तब हमारा था। तो बहुत सरप्राइजिंग बात थी, लेकिन जब से ट्रूडोर ने टेक ओवर किया है, तो यूवेंटस में जो यूवेंटस वाला फैक्टर था ना, वो वापस आ गया। मतलब एग्री। बेशक वो एक बहुत टेक्निकल मैनेजर नहीं है, वो वही एक 3-4-1-2 या 3-4-3 खिलाता है, जो कि एक वही ना, 5 एट द बैक बन जाती है, आउट हाँ ऑफ पोजीशन। तो हाँ लेकिन उसमें ये है कि जैसे हमने डर्बी इटालिया में देखा कि 3-2 था 75 मिनट में, लेकिन फिर भी 4 से कम बैक कर लिया। ऐसे ही आपने क्लब वर्ल्ड कप में भी बेटर परफॉर्मेंसेस दी, हम्म, बेशक निकल के बाहर, लेकिन आपने खेला सही। तो ट्रूडोर रिजल्ट्स आना है, उसमें यह है कि यूवेंटस की जो आइडेंटिटी थी, यूवेंटस का एक बात थी कि यूवेंटस यूवेंटस है, कि अब ये नहीं है कि गोल मार्के से डिफेंड करेंगे। अगर हाँ ट्रूडोर ने खुद ही इंटरव्यू में कहा था कि आई वुड रादर विन 4-3 देन विन 1। पिछ दो बिल्कुल। उसने 3-4 महीने तो ये है कि we're नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन। अगर अटैक करेंगे करेंगे, बेशक उस टेक्निकल लेवल पे, या उस उतना टेक्निकल नहीं है या उतना मॉडर्न नहीं है टूडोर, लेकिन हाँ उसके अंदर ये है कि अगर कोई प्लेयर स्लैक कर रहा है, कोई प्लेयर लेजी है, ट्रेनिंग में परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो बाहर बैठेगा ही बैठेगा। देयर इज हाँ। नो, ही डजंट हैव एनी फेवरेट्स। और जहां तक ये है कि किस डायरेक्शन में यूवेंटस जाती है, ऑब्वियसली गोल तो हमारा यही होगा कि इस सीजन भी हम टॉप 3 फिनिश करें कम से कम, और चैंपियंस लीग में फिर जाएं क्वार्टर फाइनल्स तक। अब प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, आई रियली होप कि ऐसा हो जाए, बट सो फार द अप्रोच इज रियली पॉजिटिव। और जितना अभी तक हमने देखा है कि जो सेटअप है सब कुछ, दैट इज वेरी प्रॉमिसिंग, और आई डोंट सी कि व्हाई नॉट इवन बियॉन्ड। अगर ऐसे चलता रहा तो 2027 से बियॉन्ड भी टूटर हमारा कोच रह सकता है, तो हाँ, रह कुछ भी हो सकता है। सकता और मेरे ख्याल से मुझे जहां तक नजर आ रहा है, देख यार, मैंने जो जुवेंटस की टीम देखी है ना, पोटेंशियली है। बहुत अच्छी टीम है मेरे ख्याल से। जितने हम्म, यंगस्टर्स अभी हैं, ये जैसे योआन कबाल हो गया, यल्दिज, यार यल्दिज क्या हम्म, प्लेयर है यार। मेरे यूरोपियन क्या कहते हैं उसमें टॉप 5 टॉप 3 कैटेगरी में वो आता होगा हम्म, टैलेंट वाइज। तो एक यल्दिज मुझे बहुत है, योआन कबाल मुझे बहुत अच्छा लगा है। फिर उसके बाद मुझे यार वो वाला बड़ा प्लेयर यूवेंटस का अच्छा लगा, जो इन्होंने अभी राइट विंग बैक सॉर्ट ऑफ खिलाया हुआ था, पियर कलूलू, जो इन्होंने एसी मिलान से लिया हुआ था, हम्म। जबकि मैं एक्सपेक्ट कलूलू नहीं कर बहुत रहा अच्छा था। प्लेयर है। कलूलू जब मिलान जीती थी सेरिया, तो उनका मेन राइट बैक वही था। मेन, हाँ, राइट बैक था, लेकिन मैं जेन्युइन बात है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो एक एज अ राइट विंग बैक इतनी अच्छी ऑप्शन होगी, लेकिन वो बहुत अच्छा हम्म, राइट विंग बैक खेल रहा है टूटोर के अंडर। अच्छा, अब मैं तुझसे ये पूछता हूँ, सॉर्ट ऑफ, अब जिस तरह क्या कहते हैं, मैं वो देख रहा था, क्या कहते हैं, इटालियन वो देख रहा था, पॉडकास्ट देख रहा था फुटबॉल की। उसमें यार वो लोग ना सिर्फ टूटोर के ना इस ओपिनियन को लेकर वो बड़े वो हुए हुए थे, यूवेंटस फैन ना, वो दो यूवेंटस फैन बैठते होते हैं, तो वो बड़ा क्या कहते हैं उसके ऊपर ना क्रिटिसाइज करते हैं कि जब योआन कबाल जैसा एक लेफ्ट बैक है, व्हाई वी आर प्लेइंग वेस्टर्न मैकेनी ओवर देयर, क्योंकि वो चाहते हैं कि वेस्टर्न मैकेनी थोड़ा सॉर्ट ऑफ नंबर 8 पोजीशन पे आए, और लोकाटेली और जो साथ मिडफील्डर, मैं भूल गया हूँ, लोकाटेली के साथ स्टार्ट किसने किया था? कूप माइनर्स। हाँ, कूप कोप माइनर्स माइनर्स। नहीं, हाँ, तो थुराम और कोप माइनर्स और थ्योराम, यानी कि हम्म, ऑब्वियसली थ्योराम जो है वो नंबर 8 वाला रोल प्ले कर रहा है, हम्म, वेस्टर्न मैकेनी को वहां पर आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। लेकिन हम्म, लोगों को फिर भी इंसिस्ट वो इस बात पे कर रहे थे कि यार ये जो वेस्टर्न मैकेनी है, इसने बहुत टाइम क्लब के साथ निकाला है, थ्योराम को और इसकी पोजीशन को हम लोग वो कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट एज अ सब यूज कर सकते हैं, हम्म, बट सोली थ्योराम को वो पोजीशन दे देना और उसके ऊपर वो ना करना, क्या कहते हैं, रिलायबल ना रहना कि नहीं जी वेस्टर्न मैकेनी एज अ नंबर 8 नहीं कर सकता। मुझे वेस्टर्न मैकेनी एज अ नंबर 8 जिस तरह नहीं होता कि एक प्लेयर ज्यादा फाइनल थर्ड एंट्रीज के पास जो रहता है, वो हम्म। मुझे ज्यादा यूटिलाइज होता हुआ वहां पे नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू लेफ्ट बैक। तो तेरा क्या ख्याल है इस चीज पे? यार पहली बात तो जुआन कपाल का तो सेंस बनती है कि उसे क्यों नहीं खिलाया, एड्स की वजह से वापस आया, पूरा कुछ सीजन मिस किया उसने। ये भी है। और कपाल किसी भी सिस्टम में मेरे ख्याल से 3-4-3 में अगर खेलेगा, तो वो एज अ लेफ्ट सेंटर बैक खेलेगा इंस्टेड ऑफ अ लेफ्ट विंग बैक, क्योंकि वहां पे एंड्रिया कैम्बियासो अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर है, सीधी सीधी बात है। बिल्कुल ट्रू अभी वो बात है, एंड्रिया अभी वो कम्बियासो के तो वाकई वो पक्का उसको पोजीशन मिली नहीं है वहाँ। अभी वो सस्पेंडेड था, तो उसे कबाल बाद में, और मेक सेंस,
मैकेनी ना एक बहुत कंफ्यूजिंग सा प्लेयर है। आई थिंक कि एक पहला सीजन जब आया पिरलो के अंडर, तो सेंटर बैक खेला, अच्छा खेला। हाँ फिर अगला सीजन खेला एलेग्री के खिलाफ, आधा सीजन खेला ही नहीं, लीड्स यूनाइटेड चला गया, लोन पे वापस हाँ आया। बिल्कुल। फिर अगले सीजन बॉक्स टू बॉक्स गोल मारना शुरू हो गया, बॉक्स टू बहुत अच्छा खेलना शुरू हो गया। हाँ फिर थियागो मोटा के अंदर राइट विंग बैक खेलना शुरू हो गया, इवन एज अ राइट विंगर खेलना शुरू कर दिया। तो मेरे ख्याल से कि अनफॉर्चुनेटली फॉर मैकेनी वो इतना वेल राउंडेड प्लेयर है कि वो जहाँ किसी जहाँ जगह मिलती है उसको डाल देते हैं। बिल्कुल जहां तक ऐसे ही। बात है कि थूराम या उससे खेलना चाहिए, मेरे ख्याल से बेटर कंपैरिजन ये होगा कि अब मैकेनी को एज एन अटैकिंग मिडफील्डर अगर आप कूप माइनर्स को खिला रहे हो, कूप माइनर्स क्योंकि पिछले साल हमने खरीदा बहुत महंगा और बहुत ही हाँ बुरा खेल गया, सो और ही इज को परफॉर्म्स माइनर्स वो वाली एज क्वालिटी नहीं लग रही है जो वो लगनी कॉल। चाहिए। तो मैकेनी आपको वो एडेड एडवांटेज देता है कि वो एक तो ही मेक्स लेट रन्स इन द बॉक्स, ठीक है। हम्म और हेडिंग एबिलिटी उसकी बहुत अच्छी है, स्टेमिना उसका बहुत अच्छा है, पूरा 90 मिनट्स भागता रहता है। हम्म। और डिफेंसिवली ही इज वेरी साउंड, और एक मतलब वेरी वेल राउंडेड प्लेयर है, लाइक ही इज अ अच्छा, वेरी तो वेरी तू वेरी ये चाह रहा है कि कोक माइनर्स की जगह वेस्टर्न मैकेनी को शिफ्ट कर सकते हैं, हाँ। यानी कि वो एक नंबर 6 के साथ जो आपका थ्री में जो आपका जो सॉरी दो जो आपके एट्स होते हैं फ्रंट सिक्स के जो खेलते हैं, तो हम्म। तू कोक माइनर्स और ओ सॉरी वेस्टर्न मैकेनी और थ्योराम के साथ जाना चाह रहा है, यानी कि तेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं नहीं, आई थिंक अच्छा। थुराम इज एन अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर। थुराम को आप नहीं बिठा सकते जिस फॉर्म हाँ में वो है, बिल्कुल। जो जो बॉल कैरी जिस तरह से वो करता है वो बेहतरीन है। मसला ये आता है कि अगर मैकेनी मेरे मेरे ख्याल से अगर किसी पोजीशन पे खेल सकता है ना, तो राइट विंग बैक खेल सकता है। अच्छा। अगर आप किसी को ट्रैक बैक करना चाहते हैं, जैसे कलूलू है, कलूलू सेंटर बैक है लेकिन वो तेज है, तो उसे राइट विंग बैक भी खिला देते हैं। हम्म। और एक और राइट विंग बैक हमारे पास है, जॉ मारियो। युआ मारियो मेरे ख्याल से वो जॉ पोर्चुगीज प्लेयर है ना, युआ मारियो। पोर्टुगीज प्लेयर है और वो विंगर टर्न विंग बैक है, तो उसकी डिफेंसिव अच्छा क्वालिटीज इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा तो अच्छा। इट मेक सेंस कि मैकेनी राइट विंग बैक खेलिए और वो राइट अटैकिंग मिडफील्डर का रोल खेल सकता है। हम्म। थुराम के साथ, थुराम क्योंकि बॉल कैरियर है, उसने फॉरवर्ड रन बनाने में आने और साथ किसी ऐसे प्लेयर को खेलना पड़ेगा लोकोटेली की तरह का, जो कि पोजीशन होल्ड कर सके, ठीक ठीक ठीक। जो कि पीछे रह सके। अगर आप मैकेनी और थुराम को खिलाओगे फिर ऑब्वियसली दोनों जो दो दे बोल थे मैकेनी, सो मिडफील्ड बिल्कुल शैलो हो जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे। मैकेनी बेचारे की किस्मत ऐसी है कि ही इज नॉट अ स्टार्टर इन एनी पोजीशन, लेकिन जहां भी जगह मिलेगी, बेशक वो लेफ्ट विंग बैक हो, सेंटर मिड हो, राइट विंग बैक हो, राइट हम्म। अटैकिंग मिडफील्ड हो, और वो घुस ही जाएगा कहीं ना। बिल्कुल। और उसका इंटरेस्टिंग केस ये भी है कि उसका आखिरी साल है कॉन्ट्रैक्ट का, अब तक रिन्यू नहीं किया। हाँ हाँ। और आ, 3 मैच सही जाके उसमें से पहले 2 मैच में कोई मिनट 1 मिनट नहीं खेला और तीसरे मैच में स्टार्ट कर दिया। तो आई थिंक टूडोर इज स्टिल फाइंडिंग आउट कि उसके साथ क्या करना है, हम्म। और एज द सीजन गोज लॉन्ग विल नो बेटर कि वो कहाँ स्टार्ट होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यार डार्बी डी इटालिया के ऊपर जो कि हम्म। हुई है इस वीकेंड में, हम्म। और मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट मैच था पूरे वीकेंड का, मुझे तो लगा। ठीक हम्म। है। देख यार, जो अभी हम लोग इंटर मिलान की सिचुएशन देखे ना, एक तो यार उन्होंने एक अच्छे मैनेजर के बाद एक वो रिप्लेसमेंट लेकर आए, जो कि हम्म। वो भी उनका फॉर्मर प्लेयर ही था, क्रिश्चियन शिवो, मेरे ख्याल से उसका इंटरेस्टिंग। नाम। हाँ। हम्म। तो क्या कहते हैं, इंटर मिलान की तो समझ आती है कि वो थोड़ा सा अभी उसके वो जो थ्री वाले फॉर्मेशन को वो कभी फोर में स्विच करना चाह रहा होता है, कभी वो बिल्कुल ही क्या कहते हैं उसमें चला जाता है, फोर में चला जाता है, स्ट्रिक्ट फोर रखना चाहता है, तो वो अभी सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहा है उस चीज के ऊपर। तो हम्म। इंटर मिलान वाला मैच मुझे सॉर्ट ऑफ लग रहा था कि ड्रॉ चला जाएगा, जुवे का जो सिचुएशन चल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे लगता है जो इस डार्बी डी इटालिया में चीजें जो क्लियर की हैं ना, वो की हैं मेरे ख्याल से यूवेंटस ने इंटर मिलान की मिडफील्ड को ओवररन करके, क्योंकि थ्योराम जो था ना, उसने हाकान चाग्नालोहो, क्या कहते हैं उधर से निको बरेला, और जो निको बरेला के साथ मेरे ख्याल से वो खेल रहा था यार गिटारियन इसका खेल, नाम मैं उसका भूल जाता हूँ हमेशा यार। गिटारियन। हाँ मिकतारियन, वो जो गिटारियन। क्या आर्मेनियन प्लेयर मिकतारियन। हम्म। अब वो क्या हो हम्म। रहा था कि वो तीनों ना, अब ऑब्वियसली एक तो एज भी हो रही है इनकी मिडफील्ड की, सिर्फ निको बरेला ही जो है वो क्या कहते हैं एक सॉर्ट ऑफ यंग हम्म। इनकी मिडफील्ड में नजर आ रहा है। वो क्या कर रहे थे कि जो हकान चाग्नालूहू था ना, वो चला जाता था एक नंबर 10 वाले शॉट पे, जिसमें तूने फर्स्ट फर्स्ट हाफ में देखा भी होगा, सारे गोल्स उसने लिए थे, यानी जितनी शॉट्स ले हम्म। रहा था बरेला की जगह वो शॉट ले रहा था। अब क्या हो रहा था कि हेनरिक मिकतारियन ना, जाहिर बात है जब ओवरलोड करने की कोशिश करता था यूवेंटस की डिफेंस को, उससे वो रिकवरी रन नहीं वापस हो पा रहा था, और वहां पे जो थ्योराम था ना, वो बहुत ज्यादा फ्लोट किया मेरे ख्याल से हम्म। इनकी मिडफील्ड के अगेंस्ट, और वहां पर
इंटर मिलान मेरे ख्याल से वो मैच उस शॉट में हार गई थी। बेशक ठीक है, 3-2 लीड उन्होंने मार्कस थ्योराम के उससे हम्म, हेडर से ले रही थी, लेकिन क्लियरली नजर आ रहा था कि यूवेंटस जो है वो बेटर खेल रही है एज हम्म। कम्पेयर टू इंटर। तो अब तुझे लगता है कि ये जो डार्बी टी इटालिया में जो विक्ट्री है, ये एक अच्छा रन ऑफ फेज ला सकती है जुवे के लिए, और स्पेशली अभी डॉर्टमुंड के साथ इन्होंने खेला है चैंपियंस लीग। आई थिंक डेफिनेटली, क्योंकि डर्बी इटालिया बेशक जैसे क्लासिको है, किसी भी टाइम हो इट इज अ बिग गेम, बेशक हाँ बिल्कुल। सीजन के मिड में हो, किसी भी टाइम पे हो। और एक डिफरेंस भी होता है ना, लाइक आई थिंक इन डार्बीज और इन क्लासिकोज, ऐसे मैचेस में ऐसी चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि अगर हम यूवेंटस ये मैच अगर जेनोवा के साथ खेल रही हो, या सपोज ये मैच किसी एटलांटा के साथ खेल रही हो, हाँ और बिल्कुल 75th मिनट में 2-3 हारे हो, तो यू वुड नॉट एक्सपेक्ट कि यूवेंटस ऐसे 2 गोल मारेगी और वापस आ जाएगी। तो आई थिंक इन डार्बीज एंड एवरीथिंग, तो पहली बात तो क्योंकि देयर इज अ लॉट एट स्टेक, तो apart from tactics, there are a lot of बहुत और फैक्टर्स होते हैं, and you can never really determine कि क्या होगा, and it will have a very positive effect on us, क्योंकि पहली बात तो 94 मिनट 92nd मिनट पे जाके हमने गोल मारा है, बिल्कुल। जस्ट विनर कैसे मारा है, यिल्दिज का जो गोल था, ओए होए, ये दोनों रॉकेट थे वो। बहुत दोनों यार रॉकेट थे। वो फिर जिसने अब फाइनल में जो विनर मारा था, वो बड़ा मुझे इम्प्रेस किया यार वो प्लेयर, मुझे वो हाँ, अद्रिजिच उसका नाम क्या था? एडरिच, हाँ वो पिछले सीजन एड्रिच, सिर्फ हाँ। लाइक 19 मिनट खेला था, लेकिन बड़ी बात है ट्रूडोर की मास्टर क्लास की थी कि उसको अंदर भेज दिया। हाँ बिल्कुल। फिर 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 द वे वी रिएक्टेड द एंटायर गेम, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो एक फिनो वाला फिने मोटो आप कहते हो कि अटिल द वेरी एंड यूवेंटस लड़ती है, हाँ हाँ, जो कि तो वो यूवेंटस दिखाइए का है आपने क्या बिल्कुल। कर। यही मैच थियागो मोटा के अंडर होता तो कोई चांस ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो यार सकता, सीधी सी मेरे ख्याल बात से है। ना थियागो मोटा और यूवेंटस ये दोनों एक दूसरे के लिए बने नहीं नहीं थे। ये नहीं, बिल्कुल एक, मुझे लगता है कि वो जिस तरह कहते हैं ना कि अंधेरे में बस तीर चलाया था हाँ इनके बिल्कुल डायरेक्टर ने, कि बिल्कुल। बस अगर चल गया तो चल गया, नहीं चला तो इसका वो कुछ कर नहीं सकते। हम्म, तो मुझे जहां तक लगता है थियागो मोटा के साथ ये भी मसला था। और एक यार, मैंने ये, तूने बड़ी अच्छी बात की थी, फिलोसफी में ना हर क्लब की बड़ी मैटर करती है। हम्म, जुवेंटस एक प्रैग्मेटिक क्लब था जिसकी कोर थी मोस्टली, आप तू लगा ले, डिफेंस। ठीक है, हम्म, डिफेंस हो गया जिसका नंबर 6 बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, और एक जो नंबर 8 होता है वो बड़ा फ्री फ्लोइंग सा प्लेयर होना चाहिए। इसने ना बिल्कुल ही एक अजीब सा टैक्टिक क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया था, क्या कहते हैं, जुवेंटस में आके, कि बॉल प्लेइंग सारी सिचुएशन कर दी कि जो कि विंगर्स भी जो थे, जिस तरह ये यिल्डिज वगैरह, इनकी क्वालिटी को भी मुझे लग रहा है उसने सरपास किया हुआ था। वो बहुत सरपास इस सरप्राइज तरह किया उसने किया था, था कि बहुत बैक पास वो बहुत, खेल रहे थे उस पे, हाँ, उसके बहुत अंदर। सरप्राइज किया था। और उसकी एक बात बताई होती थी कि यिल्दिज और थुराम बेचारे स्टार्ट ही नहीं करते थे ज्यादातर गेम्स। हाँ बिल्कुल। मतलब मतलब आप मतलब मुझे समझ नहीं आता कि कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाए उस छोटे टेन्योर के बारे में ना। मतलब कि यिल्दिज आप स्टार्ट नहीं कर रहे, और तो व्लाहोविच, बस यही है, व्लाहोविच आगे अकेला खड़ा हुआ है, लॉन्ग बॉल आ गई, कुछ कर हाँ, लिया तो आ गई हो गया, बिल्कुल। कुछ हो गया। तो दैट वाज जस्ट अ वेरी हॉरिबल सीजन। लेकिन अब जैसे अंडर टूडोर, यिल्दिज का जो कॉन्फिडेंस है, द वे ही कैरीज द बॉल, हम्म। और बहुत कंप्लीट प्लेयर है। साइड पे चीको कॉन्सेसाओ जो है, हाँ, वो वो जो, पकड़ा नहीं वो भी जाता, पोर्चुगीज है मेरे पकड़ा नहीं ख्याल से। जाता, पोर्टुगीज है वो भी पकड़ा नहीं जाता। फिर जो लुइस ओपिएंडा भी लिया और लुइस लाइप्जिग ओपेंडा, से, हाँ, आरबी लाइप्जिग से, ये बड़ी अच्छी और साइन। जोनाथन डेविड अंदर आया, तो हमारी टीम ना बहुत तेज हो गया, लाइक अचानक से वेरी काउंटर टाइप है, तो वर वेरी फास्ट। और सही कहा है, इंटर की मिडफील्ड की टोटल एज मिला लो और चर्बी की एज मिला लो, 100 साल तो उनकी उम्र बन जाती है मेरे कसम ख्याल से वाकई बहुत से। एजेड हो गई है टीम। तो खैर। फिर उन्होंने जो सब्स भी किए, डिमार्को आ गया, डिमार्को की भी एज कम है, उसकी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हम्म। तो इंटर बेचारों का ये हाल हुआ है कि इंजागी जब से गया है, तो उन्होंने कोई अच्छी रिक्रूटमेंट नहीं की। लुकमन आना हाँ। था, लुकमन नहीं आ पाया। और लटारो मार्टिनेज का अब साल से slump पे चल रहा है, वो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा। थूराम अकेला फ्रंट लाइन लीड कर रहा है, और हम्म। चाल नोगलियो अकेला कुछ कर लिया, डमफ्रीज हाँ, राइट साइड पे अकेला कुछ कर वो लिया। बहुत इंडिविजुअल को, इंडिविजुअली तो बहुत ज्यादा वो उसके ऊपर रिलाय कर रहे हैं, हकान के ऊपर, हकान चाहना अब उसकी भी एज होगी ऑलमोस्ट। खैर। अच्छा, अब हम लोग यार मूव ऑन करते हैं जरा। काफी हम लोगों ने डिटेल में जुवेंटस को कवर किया, जबकि बड़ा अच्छा लगा तेरे से सारी डिटेल सुन के, क्योंकि यार देख, सॉर्ट ऑफ ना, मैंने अभी तक नोटिस किया कि ना सेरिया क्लब्स के ना कोई, मैं सच सही बात बताऊं, सिर्फ सेरिया के जो ये कॉरेस्पॉन्डेंस वाले जो लोग होते हैं ना, और जो क्लब, सॉरी, लीग जो वो कर रन कर, इनको इंग्लिश आ जाए ना, ये कसम से प्रीमियर लीग लेवल की लीग बन जाए। वो बेचारे इटालियन होते हैं, एक तो समझ नहीं आती दुनिया को वो कि ये इटालियन बोल भी लग क्या रहा रहे है। हैं। हाँ, तो वो इटालियन में लगे रहते, तो वो थोड़ा सा आउटडेट कर जाती है चीज।
अभी हम्म, जो एक जिस तरह कहते हैं ना एक स्पॉन्सर, क्योंकि तू ला लीगा को दे, ला लीगा इस चीज में हाँ है बहुत फारिग लीग है, लेकिन वो जो आगे कॉरेस्पॉन्डेंस उन्होंने रखे हुए ना, वो उन्होंने वो रीजनल बेहतरीन है। रखे हुए, वो बड़ा एक उन्होंने जबरदस्त हम्म, काम किया। अभी तो देखो जो पाकिस्तान के साथ एक लीग का भी वो करने जा रहे हैं, कोलैबोरेट करने जा रहे हैं। हम्म, तो ला लीगा जो सॉर्ट ऑफ उनकी वो जो मार्केटिंग है वो थोड़ी बेहतर है सेरिया से। लेकिन मुझे जो लगता है अगर प्रीमियर लीग के बाद कोई एक्साइटिंग लीग है तो वो सेरिया है, इन माय ओपिनियन। ठीक है। हम्म। तो यार हमारे अभी ना 40 मिनट पूरे होने लगे हैं सेशन के, तो मैं तुझे दोबारा मीटिंग का लिंक भेजता हूँ, हम ठीक है, लोग ठीक। ज्वाइन करते हैं। एक मिनट, 2 3। अच्छा, तो अब हम लोग सेकंड मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा यार जरा शिफ्ट करते हैं एक क्लाउड क्लब के ऊपर। क्लाउड मींस मीडिया क्लाउड क्लब के ऊपर। वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड। अच्छा यार, ठीक। अभी हुई है मैनचेस्टर डार्बी, ठीक है। हम मैं जिन क्या कहते हैं दोस्तों के साथ ग्रुप में होना, बड़ा भाई हमारा उस चीज के ऊपर बहस चली। अगर तुझे याद हो, मैं वैसे यूनाइटेड को भी सपोर्ट करता हूँ साथ साथ, यानी कि प्रीमियर लीग में हम्म, यूनाइटेड को और ला लीगा में बार्सिलोना को। तो यार जो क्या कहते हैं लोग है ना कि जी इसको सैक कर दो, इसकी फॉर्मेशन बहुत डेड है। देख यार, ये पहली विंडो है उसकी, लास्ट सीजन को मेरे ख्याल से काउंट नहीं करना चाहिए। वो तो यूनाइटेड का एक वन ऑफ द वर्स्ट वो था, क्या कहते हैं सीजन था। वो तो बिल्कुल जिस तरह कह ले के ट्रेंचेस था वो वाला टाइम। तो खैर उससे मूव ऑन करके अब थोड़ा, यार देख मैं ना रूबन एमोरियम के कुछ मुझे उसके डिसीजंस अच्छे लगे, कुछ गलत भी हैं। जिस तरह ये कल कह रहा हूं, परसों वाली जो मैनचेस्टर डार्बी में जो उसने मिडफील्ड खिलाई थी ना, वो बिल्कुल गलत खिलाई थी। ब्रूनो फर्नांडिस कभी भी डबल पिवट में बैठ ही नहीं सकता भाई। नहीं कर ब्रूनो सकता, बिल्कुल फर्नांडिस ठीक। इज हम्म, हाँ, ब्रूनो फर्नांडिस इज अ प्लेयर जो फ्रंट क्या कहते हैं स्ट्राइकर के भी पीछे होना चाहिए। जो उसका काम है वो बॉल फीड करे बॉक्स में, हम्म। ठीक है। अब इसने क्या किया, डबल पिवट में करके उगार्टे के साथ। यार उगार्टे को देख के ना उल्टी आती है जो विद द बॉल काम करता है। उगार्टे विद द वो ना, बॉल बहुत फारे। उकाटे विद द बॉल इज वेरी बैड, और वो ना बहुत इमोबाइल सा प्लेयर है, मतलब हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत इमोबाइल सा प्लेयर वो यार वो ना थ्री में चल सकता है। बताता है। हूँ हाँ, थ्री में थ्री में। किस तरह चल सकता है। एक नंबर 6 होता है जो बॉल प्लेइंग होता है, नंबर 8 होता है जो क्या कहते हैं आपका पूरी फील्ड कवर करके देता है, और थर्ड वो होता है कि अच्छा यार चल ठीक है ये खेल रहा है ना, तो इसका सॉर्ट ऑफ काम ये है कि जो बॉल रिकवरी करके जो दी है ना, ये अपने नंबर 8 को आगे फॉर पास कर दे। थ्री में वो चल सकता है किसी तरीके से। वो ये जो डायमंड वाली जो सिचुएशन होती है इसमें नहीं वो चल सकता, इसमें तो वो बहुत ही बुरा है। अच्छा, अब आ जाते हैं उस चीज के ऊपर जो मैनचेस्टर डार्बी हुई। अब मैनचेस्टर डार्बी में जो सबसे मेन एलिमेंट था ना वो, यार देख, जो मर्जी को सिटी के जिस तरह के मर्जी प्लेयर थे, पता लग रही थी यार सिटी को इतनी खास फॉर्म में नहीं थी। तो वो खास फॉर्म। हाँ। हाँ बोल। हम्म। नहीं, सिटी, ऑब्वियसली सिटी, आई थिंक ये मैच किसी और टीम के साथ होता तो इट वुड हैव बीन टफर फॉर देम। हाँ, और मैनचेस्टर डार्बी मेरे ख्याल से इट वाजंट सिटी दैट नेसेसरली वन, इट वाज मोर के मैनचेस्टर यूनाइटेड लॉस्ट। लॉस्ट, ठीक हाँ है। बिल्कुल, यही सारी डिबेट चल रही है, ठीक है। मतलब अब अगर इसमें आप एक, जी जी, हाँ बोल। बोलो बोलो। यार प्यास बड़ी लगी। हाँ, उसमें मैं तुझे बताता हूँ कि मुझे जहाँ लगता है कि मैनचेस्टर डार्बी में जो सबसे बड़ा रोल जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट एक वो हुआ ना, क्या कहते हैं सॉर्ट ऑफ उनको आउट प्ले करके उस चीज के ऊपर। पहले तो डबल पिवट की हम लोगों ने बात कर ली, जो ब्रूनो फर्नांडिस और उगार्टे का था सीन। उसके बाद यार आप अमार डियालो और अम्ब्योमो का ऊपर वो जो सॉर्ट ऑफ दो का प्ले जो दो सेट ऑफ प्लेयर्स का हमने, वो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं, क्योंकि अमार बिल्कुल वहां पे यूटिलाइज नहीं हो सकता जो मेरे। अमाद, मेरे ख्याल से अमाद एक राइट विंगर है जिसको ना अनसक्सेसफुली कोशिश की जा रही है कि राइट विंग बैक बना दिया जाए। हाँ, और जबकि वो राइट विंग पे कितनी अच्छी अच्छा खेलता रहा, वो काफी देर अच्छा खेलता कितना कमाल है यार। रहा। हाँ। असल में यार मुझे ये समझ नहीं आती, तू राइट विंग में एम्ब्योमो और ये हम्म, जो अमार डियालो है, तो इन दोनों हम्म, का रोल यूज कर ले, यानी इन दोनों को सब क्या कहते हैं सब एंड हाँ, सब आउट करके एक उसका अल्टरनेट। बैकअप ऑप्शन यूज कर ले। अच्छा वो भी नहीं करना, फिर क्या करना, एक तो दोनों को खिला दिया, एक ब्रूनो को वहां पे कर दिया, और क्या कहते हैं आपके जो दोनों विंग बैक्स हैं, जो कि यार विंग बैक्स क्या, वो सिर्फ नाम के विंग बैक्स हैं जो वहां पे खड़े करें, पैट्रिक डोरगू और माजोरॉय। यार माजोरॉय का मौसम। पता लगता है कि वो ना 2 रन मारे ना, यानी कि बैक एंड फोर्थ हाँ, वो खत्म हो पिच के, वो खत्म हो जाता है। वो खत्म जाता क्यों हो जाता है, वो एक ट्रेडिशनल फुल बैक है जिसका काम होता है कि मिडफील्ड तक आना
और अपने विंगर को बॉल फीड कर देना, दैट्स इट। वो कोई ये ओवरलैप रन मारने वाला मुझे नहीं वो नहीं नहीं, लगता। बिल्कुल भी, लेकिन मैं ना इस बात से डिसएग्री करता हूँ। जैसे अमरिन ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आई एम नॉट चेंजिंग माई स्टाइल, अगर इन्हें स्टाइल बदलना है हाँ तो नया बिल्कुल मैनेजर बिल्कुल ले आए। एग्री। ये बात गलत है। मतलब आप ना तो आप गार्डियोला हो, ना आप लुइस एनरिके हो कि आपके पास इतने एक्colades हैं कि आप ये बात कर सको, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही सोच है बात। कि आप मैनेजर हो, मतलब एक स्क्वाड जो कि 3-4-2-1 या 3-4-1-2 खेल ही नहीं सकती, और हाँ आपने बिल्कुल, जबरदस्ती आप पीछे पड़े हैं कि खिलानी है मैंने, वो के तो खिलानी है कैसे मैंने। खिलानी है? बिल्कुल सही बात यार। देख मैं ना रूबन एमोरियम को के आउट के चक्कर में नहीं हूँ यार, ये बड़ा विशियस साइकिल है ये। ओली के बाद तो चलता ही आ रहा है, यूनाइटेड किसी जगह पे रुक नहीं पा रही है। तो हम्म, आउट होने का तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन इसको एटलीस्ट क्रिटिसाइज कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। और क्रिटिसाइज यार ये भी उसको करने का बनता है कि जिस तरह तूने अभी बात की कि ना तू पेप गार्डियोला, ना तू एनरिके, ना तो तू कोई कार्लो एंcelotti है ना, कि जिसको जिसकी पेडिग्री इतनी बड़ी हो, ठीक है। और सबसे बड़ा मसला मुझे इसका ये नजर आ रहा है कि यार ये अडेप्टिव नहीं है टीम के साथ। यूनाइटेड नहीं के बिल्कुल साथ तो इस टाइम वो कोच होना चाहिए जो बहुत अडेप्टिव अप्रोच रखता हो मेरे ख्याल से। एडेप्टिव हो, और ना अगर आपने एक सिस्टम के साथ स्टिक करना भी है तो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विद इट। जैसे पहला प्रीमियर लीग का मैच था, उसमें मेरे ख्याल से फर्नांडिस एज अ सेंटर फॉरवर्ड खेल रहा था, साथ कुनिया और एम्बूमो था, ठीक है। और आपने सेस्को को फाइनली स्टार्ट करा दिया सिटी वाले मैच में, तो यूर जस्ट सेटिंग हिम अप फॉर फेलियर, सीधी सी बात। हाँ बिल्कुल सही मतलब बात है। आप फर्नांडिस को अगर आप मिडफील्ड में खिला दो, फिर मिडफील्ड में इतना बड़ा गैप है, साथ आप उगाटे खिला दो तो इनविटेशन ही है ना। फोर्डन बेचारा मजे मजे के रन में मारता सेंटर में, डोकू ने कुत्ता करके रख दिया था उनकी डिफेंस को। ओए होए होए यार, जो डोकू ने किया था ना यार, एक ये बंदा जो लोग शो है यार, ये एक तो मैं हैरान होता, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में लोग करप्शन करते हैं और फिर उनका दस बैठ के साल बोलते हैं। 10 साल से पता नहीं यार यूनाइटेड में कैसे ये मुझे। बंदा जितना बड़ा करप्ट आदमी है ना, मैंने इससे बड़ा को करप्ट आदमी नहीं देखा। यार इसकी पोजीशन ऐसा है क्या लोग शो में, मुझे आज तक समझ नहीं आए। या तो वाकई होना है चाहिए जी। कोई वर्ल्ड क्लास लेफ्ट बैक एक ही पोजीशन में, जिस तरह वो बेल वाली वाइब आती हो, भाई अकेला रन मार के गोल मार दे तो। ना तो नहीं इसके ये ना पास वो क्वालिटी है, सिर्फ एक ये बहुत क्रॉस ही क्रॉस सही कर सकता है भाई। क्रॉस एक सही करने पे इसको क्या 10 साल यार, 10 साल तो अब तो खेल भी लेफ्ट सेंटर बैक रहा है, लेफ्ट और ना सेंटर उसमें बैक रहा है। और वो तो ना भाई उसमें हालैंड ने जितना नंगा इसको किया है ना, हाँ मेरे हाँ। ख्याल से ये इतना नंगा कभी नहीं हुआ होगा। हालैंड ने और नलेफाई ना कर दिया था इसको। हाँ, हालैंड तो खैर, हाँ, यूनाइटेड का ना बहुत सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है यूनाइटेड के। मतलब आप सोचते हो कि या तो ये क्लब मैनेजर का मसला है, ये क्लब का मसला है, प्लेयर्स का मसला है कि हम आपने गारनाचो भी निकाल दिया, रैशफोर्ड निकाल दिया, सेंचो निकाल दिया, उनाना भी हम्म। भेज दिया, और फिर भी आपके ये हालात है, नए प्लेयर यार भी ले आए, कुछ, या सब कुछ यार कर। वाकई वो एक मैं वो यश की वीडियो तुझे पता ही हो, YJR रिव्यूज वाला हम्म, वो जो है, हम्म। वो वाकई वो सही कहता है। वो एक उसने बड़ी अच्छी लाइन बोली थी, उसने कहा ये सारे मजहब को इनको मानना पड़े, सारे रिलीजन्स को मानेंगे तो इनका कुछ बनेगा। मैं वाकई ऐसे, मतलब प्लेयर्स ना खराब, किस मीरो पीक पे आया था यूनाइटेड बेचारा, सब कुछ यार छोड़ छाड़ के। अब और कैसेमीरो को देख जरा। अब कैसे मीरो की हालत है अभी। सेस्को मुझे याद है पिछले साल यूनाइटेड से खेला था, उसने गोल मारा था चेस्ट पे कंट्रोल करके, ऐसा ओ फिनिश किया यार था मैं। वो वाला गोल देखा था जो उसने वो पूरा एक फ्लाइट मार के जंप मार के जो गोल हाँ, किया था यार, मैं मतलब तो उसका उसकी फैन हो छह गया था फुट उस चार इंच का है, उसे क्रॉस कर रखना है बेचारा सेस्को, ऐसा लगता है कि उसने कभी बॉल किक ही नहीं की। हॉलैंड नेपोली जाके गोल पे गोल मारी गोल जा रहा मार आया। है। वो ना यार तो एक ना, यार यूनाइटेड, पता नहीं यार, मैं तो ना यकीन मान, मैं 5 सालों से इनके ऊपर वो रिव्यूज और वो देख रहा हूँ। मैं तो क्लूलेस हूँ इस क्लब के बारे में, टू बी नहीं, ऑनेस्ट। बाकी मेरे ख्याल से और ना क्लब इटसेल्फ भी क्लूलेस है, उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है मुझसे। यार ये कुछ लोग ना यहाँ पर अभी मैं देख रहा था जी, कतरियों को बेच दें भाई। कतरी भी वो प्रोजेक्ट लेते हैं जो कोई, जो इसको पता हो गया आगे चलना किस फायदा तरह उस प्रोजेक्ट। एक शेख मंसूर ही है ना मैन सिटी का जो ओनर है। है। ठीक है बेशक उसने उनको आगे डिवीजन टू से ही पकड़ा था, शेख मंसूर ने, ठीक है उस टाइम तक वो थोड़ा मिड टेबल क्लब बन गई हुई थी सिटी। लेकिन भाई उसको ये पता था मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा, मुझे कोई इन रिटर्न कुछ मिल जाएगा 10 साल 15 सालों के बाद। इस प्रोजेक्ट को पकड़ के 10 साल के बाद आपको क्या मिलेगा, मुझे तो पहले ये समझ नहीं आती। कुछ भी नहीं क्यों? मतलब एक फाइनेंशियली रूइंड प्रोजेक्ट भी है ना। मतलब हर हाँ साल बिल्कुल। आप प्लेयर्स नहीं लाए जा रहे हो, कभी ज़र्गज़ी आ जाता है, कभी हॉयलैंड आ जाता है, फिर वो नहीं चलता तो अगले साल भेज देते हैं, फिर सेस्को आ जाता है, वो नहीं चलेगा हाँ फिर अगले साल यार देख, नया आ मैं जाता मैं कहता हूँ कि अभी जो यूनाइटेड के साथ हो रहा है ना, वो होना चाहिए। भाई मैं तो ये बात है। बताऊं, वेल अगर डिजर्व्ड है, इधर भी वेल इन्होंने डिजर्व्ड। कोई रिप्लेसमेंट की ना, कि जी हम कोई ये चीज उठा के लें या ये कर लें, भाई ये फिर वही, ये क्लब फिर वहीं पे वहीं का वहीं आके वैसे स्टैंड।
मुझे लगता है कि ना, अगर कोई 8-9 मैच डेज हो गए ना और ये 14-15 पे रहे, फिर ये इनएविटेबल ही है कि एमरन हाँ ये तो है, तेरी बात ये तो मतलब। है, क्योंकि इन्होंने, मुझे नहीं लगता ये, एक तो यार ऊपर से इन्होंने वो देखना है कि 200 मिलियन जो लगाया उस वो रिटर्न बैक किसी तरीके से करें, ये हाँ फिर मतलब इसी के ऊपर ही रहेगा। चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन इज अ मस्ट उनके लिए, बचने के लिए। या हर चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन, मैं कहता हूँ टॉप 10 में आ जाए वो बड़ी बात है, चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन तो बहुत दूर की बात है, नॉट पॉसिबल। बाकी जहां तक सिटी का ताल्लुक है, सिटी मुझे आई थिंक के टाइटल रेस इज बिटवीन आर्सेनल एंड लिवरपूल। और हाँ ना सिटी ने कुछ गलतियां की हैं सेंटर में। यार, एक तो डेप्थ बिल्कुल ही खत्म हो गई है उनकी। जो यार गॉर्डियोला कहता रहता था कि मुझे 22 प्लेयर ही चाहिए, 22 प्लेयर ही चाहिए, वो 22 में से 6 इंजर्ड हो गया, 16 रह गए, तो आपने क्या ही 16 करना है। रह गया, हाँ ये एक मुझे, ये एक तो क्या कहते हैं वो जी, मुझे थिन स्क्वाड के साथ काम करना है और मुझे, लेकिन यार एक मुझे एक बात बताऊं, मैं जब नोटिस करता हूँ हम लोग सिटी को राइट ऑफ करते हैं ना, सिटी तभी कम बैक करती होती है। मैं तुझे एक एग्जांपल बताता हूँ यार, खोशनॉव वो जो मैं आया भी ना। बात काटता हूँ, मैं भी बात काटता हूँ, जब भी ये सिटी कमबैक करती है ना, तब आर्सेनल टॉप पे होती है और आर्सेनल बॉटल करती है, ये हमेशा होता है। ठीक है। ये तो है, ये तो खैर वो नॉर्थ लंदन का एक इशू ही है, वो टॉटनहम भी एक कोई कैटेगरी है, लेकिन खैर अभी हम लोग सिटी के बारे में ही एक्सप्लेन कर रहे थे चीजों को। जहां तक मुझे लगता है ना यार, देख, खोशनॉव एज राइट बैक ना, भाई मान या ना मान, वो सॉलिड तो है देख यार, यहाँ तो होता है ना, ठीक है, बेशक उसके साइड से कोई इतना वो नहीं आया, तो कह ले के खास थ्रेड कोई नहीं था, थ्रेड कोई थ्रेट नहीं नहीं था। कोई मिला, हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन एक खोशनोव की वो होता है ना कि एक डिफेंडर डिफेंडिंग करने वाला होता है, सिटी को वो हम्म, चीज वहीं पे लॉक करनी होती है, उनको वो वैसा हम्म। ही प्लेयर चाहिए, और मुझे लगता है कि वो गैप मे भी गार्डियोला उसके साथ फिल कर ले, मे बी मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ इस चीज के ऊपर, लेकिन मुझे लग रहा है खोशनोव कर जाएगा यार, वो बड़ा बहुत पॉजिटिव नहीं, लगा था। प्लेयर प्लेयर बहुत अच्छा है। आई थिंक मोर देन द डिफेंस तो वैक्स बाद उन्होंने पिछले मैच में ओराइली को खिलाया और गॉर्डियोल और ये सबको खिलाया। हाँ लेकिन ना मुझे समझ नहीं आता कि हाँ, स्ट्रेंथन नहीं है जिस तरह पहले जो सिटी हाँ, पीक पीक सिटी होती थी, वो नहीं है, वो मैं भी ऊपर मानता से अकांजी भी आपने जाने दिया, इंटर चला गया। फिर मिडफील्ड चलो ठीक है, राइंडर्स, रॉड्री हूँ। वो नहीं और नहीं, वो हाँ वो तो good। अभी निको वैसे गोंजालेस में। उनको इंजरीज भी हैं, मुझे लग रहा है सिटी सॉर्ट ही करेगी कुछ ना कुछ, सॉर्ट ऑफ अपनी प्लेइंग उसके लिए ना ये भी इम्पोर्टेंट है कि फोर्डन कैसे फॉर्म है, कि फोर्डन पिछला सीजन तो बिल्कुल ही माशाल्लाह बाहर रहा है, लेकिन फोर्डन अच्छी फॉर्म में आ जाए तो वो भी बेहतर हाँ हो जाएगा। वो भी, सिटी और कह ले सिटी उसके, हाँ बोल। सिटी आई थिंक विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग थर्ड पोजीशन पे फिनिश करेगी, फिर टाइटल रेस तो मुश्किल लग रही है, स्टार्ट भी थोड़ा हाँ केडी शेक। से ही है स्टार्ट, खैर। हाँ। यार क्या कहते हैं, मुझे तो वैसे लिवरपूल के ऊपर भी कंसर्न ही नजर आ रहे हैं, जिस तरह के ये लास्ट दो मैचेस खेले हैं, स्क्रैप आउट रिजल्ट्स हैं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर तू लिवरपूल का मैच देखना, मैं लिटरली वो बर्नली वाला मैंने सेकंड हाफ ना मजबूरी में बैठ के देखा था यार, कनेक्टिविटी नहीं है टीम में, अब भी वो कनेक्ट नहीं हुए जिस तरह वो एक नहीं, वो बन जाइए, लेकिन ना जो जितनी भी चैंपियंस टीम, मेरे ख्याल से जितनी जो भी टीम चैंपियंस होती है, जो विनिंग मेंटालिटी होती है, वो किसी ना किसी तरीके से जीत ही जाती हाँ ये है। बात, तेरी बात बिल्कुल ये सही है। काम सिटी भी करती थी, जो एस्टन विला के साथ आखिरी मैच डे में था, 2-0 डाउन हो गए थे। हाँ ये जिस टीम तेरी ने बात जीतना होता है सही है। लेकिन वाकई ये सही बात है उनके दौरान ना, जैसे फ्लोरियन वर्ड्स अभी तक मेरे ख्याल से बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा है। बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा, और मैं कोई उसको हाँ कोई खास वो नहीं देख रहा, एक ठीक है, हाँ, मैं मानता हूँ, ये तेरी बात बिल्कुल सही मिलो है कि करकेश जो है, हाँ मिलो हाँ, करकेश भी कोई खास अच्छा नहीं खेल रहा, पिछले मैच में 37 मिनट वो में 37 मिनट में सब उसने आउट हो सब ऑफ कर दिया था, गया। एंडी रॉबर्टसन को उसको बुलाना पड़ गया था, इतना बुरा खेल रहा था हम्म, करके। खैर और फिर मैं सिर्फ तुझे लिवरपूल के लिहाज से ये वाली एक क्या कहते हैं स्टेटमेंट इसलिए देना चाह रहा हूँ, देख यार, जो होती है ना प्रीमियर लीग और इस तरह की जो लीग्स होती हैं, जब आपको ये ढूंढ लेना टीम्स के, अगर आपकी टीम कनेक्ट नहीं है, तो देख यार, मिड टेबल टीम भी प्रीमियर लीग की ना, वो हरा इतनी कैपेबिलिटी अब उन्होंने आ गई हुई है ड्यू टू ट्रांसफर और पैसा इन्वेस्ट करने के बाद, कि वो पकड़ लेते हैं टॉप टीम्स को, और लिवरपूल को इस चीज का ना जल्दी से जल्दी वो करना पड़ेगा, प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करनी पड़ेगी, अदरवाइज मेरे ख्याल से अगर टीम्स ने वो कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, फिर इनके लिए बहुत मुश्किल है कि ये उस चीज को दोबारा रिवाइंड हाँ, अप। और वैसे भी फॉर अ टीम दैट इज सो स्टैक्ड इन द अटैक, वो उतने गोल्स ही मारे पहले मैच में, बोurnemouth को मार दिए, लेकिन हाँ फिर आर्सेनल आर्सेनल का मेरे ख्याल से मैच होता नहीं था। आर्सेनल वाला 1-0 ही किया था ना हाँ, वो, जिसमें और सोबोसलाई वो का भी वो 1-0 जो, किया, तो पिछला क्रिस्टल पैलेस वाला जो बर्नो वो जो भी हुआ है, बर्नली का भी 1-0 किया है, हाँ क्रिस्टल पैलेस से 1-0 हार गए थे मेरे ख्याल से कम्युनिटी शील्ड में।
दूसरा मैच इनका न्यू कासल के साथ, वो तो ये बड़ी मुश्किलों से न्यूकासल। जीते थे 3-2। हाँ, न्यूकासल तो मसले हैं, और विर्जिल वैन डाइक भी थोड़ा दिखा रहा है कि मेरे ख्याल से अब थोड़ा वक्त आना शुरू हो गया उसमें वक्त भी। आना शुरू हो गया, हाँ वाकई नजर तो कुछ ऐसे ही आ रहा है। खैर अभी तो हम लोगों का वैसे डिस्कशन लिवरपूल के ऊपर नहीं था, मैं अब जरा आना चाहता हूँ बार्सिलोना के ऊपर। यार हम आज, मैं तुझे एक बात बताऊं, अगर हम लोग बार्सिलोना की बात करें ना, मेरे ख्याल से जो कहते हैं ना कि एक मैनेजर बहुत इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, बार्सिलोना उसकी बेस्ट एग्जांपल है इन रीसेंट 2 सीजन्स में। देख यार, हांजी फ्लिक ने एक कल्चर तो इम्प्लीमेंट किया। मैं खुद मानता था कि बार्सिलोना ना फास्ट ब्रेक के ऊपर, और ये जो नहीं होती एक काउंटर, ये जो काउंटर पंच सिचुएशन के ऊपर बार्सिलोना फिनिश नहीं कर पा रही थी अंडर चावी। बहुत गोल मिस कर रहे थे। इवन दो मुझे एक दफा याद है, चावी के अंडर एक मैच था बार्सिलोना का विद विला, उन्होंने हमें 5-3 के 5-4 हराया था। यकीन मान, वो थी डेथ ऑफ बार्सिलोना। मैंने उस टाइम के बाद समझ लिया, मैं कहा ये टीम ना अब वो नहीं कर सकती, जिस तरह कहते हैं ना कि एक अब वो वाले दोबारा एक ग्लोरी फॉर्म में आना और ग्लोरी वाली स्पॉट लेना। मेरे ख्याल से मैंने कहा ये बार्सिलोना कब खत्म हो गया सीन। बट अंडर हांजी फ्लिक, और एक तो यार लमीन यमाल, यहाँ तो ये बार्सिलोना की कोई किस्मत है जो उनके यार, टू गुड टू बी वॉच मेरे ख्याल से। वाकई प्लेयर ने बहुत मैं भी बार्सिलोना। ना कल बैठ के सोच रहा था, तो आई वाज मैं सोच रहा था कि बार्सिलोना को कोई टीम कैसे हरा सकती है एट दिस मोमेंट। बार्सा को वैसे क्या ही कोई ऐसी वीकनेस उनमें कि आपको क्या, मतलब यू आर्ग्यूएबली हैव द बेस्ट, यू हैव द बेस्ट विंगर इन द वर्ल्ड, लमीन यमाल इज द बेस्ट विंगर इन द वर्ल्ड, हाँ मसला हाँ, है कोई, यू हैव द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड, पेड्री। ठीक है, नो डाउट अबाउट दैट। और आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडे, कुंडे जो पाउ फुल बैक कुबारसी, था। वो जो फुल बैक आपको बचे, यू हैव अ रियली गुड टीम। ठीक है, और आपके पास हर तरह का प्लेयर है, आपके पास ऐसा भी है जो दूर से शूट, रैशफोर्ड भी आ गए हैं, और आपके पास फर्मिन लोपेस भी है, जो जिसका मूड हो तो डिब्रोना बन जाता है, ना मूड हो हाँ तो चलो जेन्युइन बात है, जो वो दूर तो दूर से लॉन्ग रेंजर मारना। तो आई थिंक बार्सिलोना पिछले सीजन बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन इस सीजन ना थोड़ा सा डिप होगा, अगर, मुझे भी ऐसा लग रहा है, हाँ, लॉन्गर फॉर्म में थोड़ा सा जाके स्ट्रगल करेगी हाँ, बार्सिलोना। और ना क्योंकि अब जैसे लमीन यमाल का पहला फुल सीजन था मेरे ख्याल से वो, तो हाँ, टीम्स को पता चल जाता है कि अल्टीमेटली ये कैसे कंटेन करना है। कैसे कंटेन ये करना बात ये बात समझ आ जाती है, और है। ये चीज हमने पेडरी कावी के साथ भी देखी थी कि ओवरलोड हो जाए, फिर प्लेयर इंजर्ड होना भी शुरू होता है, सब कुछ हो स्टार्ट जाता हो जाते हैं, हाँ true। है, और ये बारसा वाले अक्सर करते हैं बेचारे, यंगस्टर्स को रगड़ा दे बहुत देते हैं। यार, बहुत लेकिन ज्यादा आई मैच। थिंक अगर कोई मेरे से पूछे ना, तो आई थिंक बारसा वुड बी फेवरेट्स फॉर द चैंपियंस लीग और हम्म। फॉर ला लीगा एज वेल। मतलब मुझे नहीं कोई नजर आती कि कोई ऑन देयर बेस्ट डे बारसा को कोई भी टीम हरा सके इससे। हरा सकती है, हाँ ये बात हम्म, तेरी वाकई ठीक है। लेकिन यार मैं ना तुझे इस तेरी बात को क्या कहते हैं आगे लेके चलूंगा, जो तूने कहा ना कि पेड्री है, लामीन यमाल है, जूल्स कुंडे है। देख यार, बार्सिलोना की अगर टॉप 11 हो ना, तो बार्सिलोना इंडिविजुअल क्वालिटी के ऊपर तो टीम को फारिग करके रख देगी, मैं भी मानता हूँ, बेशक इसी सीजन में ही आ जाए, कर लेगी बार्सिलोना। बार्सिलोना का प्रॉब्लम है लॉन्गर रन में उनका बैकअप। देख यार, डमफ्रीज और वो जो था ग्रिमाल्डो था, ये दो ऑप्शंस आ रही थी कि बार्सिलोना को फुल बैक्स के लिए जाना पड़ेगा, और जाना क्योंकि लास्ट टाइम तो देख बाल्डे इंजर्ड हुआ है, सारा हाँ, जो चैंपियंस लीग वाला जो रन फेस था ना, वो सारा डेड हो गया था। क्योंकि जेरार्ड मार्टिन को जितना मर्जी आप कह लो, वो अटैकिंग अच्छी ऑप्शन हो सकती है, मगर डिफेंसिवली नहीं यार। डिफेंसिवली हम्म, तो इंटर ने बहुत बॉडी किया था उसे, मैं खुद मानता हूँ। लेकिन इसी चीज को अगर हम लोग कंटिन्यू लेकर चले ना, बार्सिलोना का एट जो लीग फेज होता है ना यार, लीग फेज तुझे भी पता है, जो मिड टेबल टीम्स होती हैं और जहाँ जो जो 7, 8, 9 नंबर वाली जो टीम्स होती है ना, इनके अगेंस्ट आपने रिजल्ट ही स्क्रेप करना होता है। मुझे जहां तक लगता है बार्सिलोना रिजल्ट स्क्रेप करने वाली टीम है अभी भी, अनटिल अनलेस मेरा लास्ट वीडियो में ना मेरे दोस्त ने भी एक बड़ी अच्छी बात की थी, उसने कहा था ये फिर दो क्लासिकोस के ऊपर सिचुएशन आ जाएगी, जो लीग आकर क्या कहते हैं जीतेंगे। और जो हम्म। मैड्रिड जिस फॉर्म में इस टाइम लग रही है ना, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा मैड्रिड को ज्यादा फेवर जाती है इस सीजन की इंटरेस्टिंग तारीख। होगा मेरे ख्याल से। एक जो वीकनेस है ना, जो एवरीबॉडी वुड एग्री विद, बार्सिलोना की फिजिकलिटी इज अ मसला। हाँ बिल्कुल। ये बहुत मसला है, मतलब मिडफील्ड में भी देख लो और अटैक भी देख ले, लेवेंडोस्की के अलावा कोई उस तरह स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं है। इंटर के स्ट्रॉन्ग खिलाफ प्लेयर भी नहीं हुआ है। था, इंटर के खिलाफ भी हुआ था कि सेट पीस वगैरह पे, या हाँ ओवर 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 120 मिनट्स आप वो मेंटेन रखना, दैट इज वेरी हार्ड। लेकिन फिर भी आई थिंक मैड्रिड इज अ वेरी गुड टीम, ऑब्वियसली मैड्रिड का अटैक इज वेरी स्केरी, लेकिन
मैड्रिड की फॉर्म अच्छी है, लेकिन एम्बापे की फॉर्म बहुत ही अच्छी है इस टाइम। बहुत ही अच्छी हैं आप यार, तो ये जो बहुत अम्बापे अच्छी। अभी जो मैंने रिसेंटली देखा हाँ। है ना भाई, तो वर्ल्ड क्लास, उनकी बहुत ऊपर। रुडिगर इंजर्ड हो गया। रुडिगर इज गोइंग टू हाँ मिस 10 12 गेम्स। डीन हॉयसन का दिमाग फिर जाता है, वो रेड कार्ड दूसरे जिस मैच में हाँ लग जाता है, तो उसको, मेरे ख्याल लेकिन से। यार वो रेड कार्ड नहीं भी था मेरे ख्याल से, इन माय हाँ, ओपिनियन वो ओवर। ओवरटाइम हो जाएगा, लेकिन आई थिंक है ना, मैड्रिड मैड्रिड को ज्यादा मसला होगा ओवर द कोर्स ऑफ द सीजन, सस्टेनेबिलिटी के तौर पे ना, लाइक मेंटेन रखना चाहिए ये कंपेयर टू वैसे बड़ी बार्सा। तेरी स्ट्रेंज टेक है, क्योंकि अभी तक हाँ। मैंने जितने को सुना वो यही कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में मैड्रिड वो करती है, क्लियर न करती आ रही है बार्सिलोना को नहीं, फॉर मेरा विनिंग मुझे द इसलिए टाइटल। लगता है कि ना, आई थिंक कि अभी हनीमून फेज चल रहा है जावी अलोंसो के साथ, और ना एक दो बैड रिजल्ट जब नए मैनेजर के अंदर आते हैं ना, तो फिर उसमें प्रेशर बढ़ के फिर कुछ ना कुछ हाँ हो ये भी जाता है। है। हाँ। एग्री एग्री, मैं खुद यही समझता हूँ। लेकिन खैर हम्म। अभी अगर हम लोग बार्सिलोना की सिचुएशन को देखें तो देख यार, लामीन यमाल के बगैर, ठीक है, वो था हम्म। रोनी, था रोनी, रोनी बाजियो खेल रहा था वहां पे, रोनी हम्म। बाजियो कह रहा हूँ, रोनी पता नहीं क्या बजेखा करके उसका, बाजियो तो बड़ा ले रहा। खैर, रोनी खेल रहा था वहां पे, फिर उसके बाद यार मार्कस रैशफोर्ड की थोड़ी परफॉर्मेंस बेहतर हुई है ये वलेंशिया वाले मैच में, ठीक है वलेंशिया बहुत ही क्या कहते हैं डेड टीम थी, लेकिन फिर भी बेहतर था। मार्कस की जो एक परफॉर्मेंस मैं चाह रहा था ना, वो थोड़ी बहुत बेहतर हुई है। यानी कि वो जो एक इन बिहाइंड और वो थोड़ा सा एक ट्रिपल करके यार फाइनल थर्ड में एटलीस्ट मूव करे, वो मार्कस ने करना स्टार्ट कर दिया भाई, हम्म। इन माय ओपिनियन। खैर, बार्सिलोना की जो सिचुएशन मुझे जो नजर आती है ना यार, वो ज्यादा वल्नरेबल नजर आती है अराउखो के साथ। पता नहीं यार क्यों मुझे अराउखो के साथ एज अ कॉन्फिडेंस नहीं कर। देख यार, इनीगो मार्टिनेज यार, मैं तो बताता हूँ बार्सिलोना लास्ट सीजन लीग क्यों जीती थी। एक लेगनेस वाला मैच था, बार्सिलोना 12 या 15 मिनट में लीड कर गई थी, ठीक है, 1-0 स्कोर लाइन थी। उस बंदे ने एक एक चांस बना था 84 86 मिनट में, और 1v1 था, और वो अगर लेगनेस चली जाती ना, वो गोल था, बहुत इजी गोल था। यार उसने इतना सॉलिड टैकल मारा था ना, उस टैकल के बाद बार्सिलोना की जो एक वो था ना, फील्ड में जो प्लेयर्स खड़े हुए थे, उनका सिनेरियो ही चेंज हो गया था। ये चीज मुझे उसके साथ क्यों नहीं नजर आती, अराउखो के साथ। यार अराउखो ना डिप कर जाता है मैच के दौरान ही, पता नहीं उसको क्या होता है, वो डिप कर जाता है। हाँ, उसका मुझे दैट पता नहीं इज। कुछ सिनेरियो समझ आया, जबकि अच्छा प्लेयर है, एरियली इतना जबरदस्त है, टेक्निकली एबिलिटी में बहुत गुड है, मगर और एकदम से इस तरह डिप कर जाना, मुझे उसकी कुछ समझ नहीं आती, मेंटेलिटी और ब्लॉक है उसमें अभी भी। मेंटेलिटी ब्लॉक है उसमें, जो इनफेमस उसने चैंपियंस लीग में रेड कार्ड जो लिया था। हाँ वही वाला वही वाला। हाँ, तो ये मसला होता है, लेकिन आई राहो अपने टाइम पे आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन द वर्ल्ड, अगर वो गेम ऑन हो उसकी। हाँ फास्ट है अग्री। वो, मल्टीपल पोजीशंस खेल लेता है, सब कुछ कर लेता है, तो आई थिंक कि बारसा इज गोइंग टू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग सीजन। हम्म। और ना, आई थिंक द स्क्वाड इज वेल कवर्ड। रैशफोर्ड, आई एम पर्सनली वेरी एक्साइटेड कि रैशफोर्ड कैसे परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये होता है ना कि आप 8 सालों से प्लेयर देख रहे हो रैशफोर्ड, जो आपको पता था कि यूनाइटेड का मेन मैन है, और आप हमेशा सोचते थे कि किसी बड़े क्लब जाएगा, हाँ जाएगा बिल्कुल। फाइनली इज देयर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया कि रैशफोर्ड कैसे खेलता है। ऑब्वियसली मेन टीम में जगह नहीं मिलती, मे बी लेवेंडोस्की का की जगह कभी बार खेले, लेकिन राफिनिया, यमाल, लेवेंडोस्की, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम वेरी लुकिंग हाँ फॉरवर्ड टू हाउ बारसा परफॉर्म्स। परफॉर्म्स, मैं खुद अच्छा यार, अब हम आ जाते हैं चैंपियंस लीग के ऊपर, काफी बात कर ली क्लब्स के ऊपर, वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन बाय द वे, बहुत अच्छा मुझे तो वैसे लगा इतनी डिटेल में बात करके। और दूसरा ये कि यार ये जो होती है ना, थोड़ा सा यार मैं ना जरा चाहता था कि प्रीमियर लीग के अलावा भी किसी क्लब के बारे में ना बात हो, कि थोड़ी डिफरेंट लीग्स को भी जरा वो चेक किया जाए, क्योंकि मैंने देखा पाकिस्तान में भी या ओवरऑल वैसे तो अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड फुटबॉल फैंस के भी व्यूअरशिप देखें, तो वो जरा प्रीमियर लीग के ऊपर को थोड़ी ज्यादा ही फोकस हो गया। अदर देन दैट दूसरी लीग्स भी अच्छा ही कर रही हैं इन माय ओपिनियन। यार बुंडेसलीगा मुझे बड़ी अच्छी लगी है। अभी ये जो मैं फ्रैंकफर्ट वर्सेस वो देखा था, फ्राइडे नाइट को हुआ था, उसके साथ था बायर लेवरक्यूजन के साथ। बायर लेवरक्यूजन का बाय द वे वो मैनेजर है, वो जो उसका नहीं होता था डेनमार्क का, वो जो यूरो कप वाला 2021 वाला जो यूरो कप का जो मैच, वो आया है। बायर लेवरक्यूजन ने आई थिंक बिल्कुल। बुंडेसलीगा ना बहुत फन लीग है, अगर आप बायर्न के हाँ मैचेस ना देखो। तो बड़ी बड़ी सी लीग है। हाँ जेन्युइन बात है, बायर्न के मैचेस ना देखो, बाकी वो लीग को थोड़ी क्या कहते हैं समझ आने वाली लीग है। बायर्न का मैच ना 30 40 मिनट तक खत्म हो जाता है, और फिर
वो मजा नहीं अबे आता, लेकिन बाकियों के मैचेस देखो क्या तो। कहते हैं, मैं तुझे एक स्टैट इधर बताता हूँ। मैंने अपनी ना इंट्रो डिस्कशन में भी जो वीडियो जो मैंने स्टार्ट की थी मैंने तब भी बताया था, बुंडेसलीगा सबसे ज्यादा गोल्स मारने वाली लीग है एज हाँ कंपेयर टू वो, प्रीमियर लीग। सबसे ज्यादा गोल्स इट्स वहां पे स्कोर्ड होते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, और वहाँ पे अच्छे अच्छे गोल्स होते हैं, लाइक प्रॉपर आपको ऐसे हाँ सपोज बिल्कुल। बहुत वेरी ओपन लीग। लेकिन वही बात होती है, जैसे बाइंड सब मैच होता है वो हाफ में 3-0 4-0 होता है, 4-0 तो होता है, वो हाँ फिर, वो हाँ वो दैट बाकी किल्स। हाइप मार देती है मैच की, ये तो है। जैसे लेवरकुसेन मेरे ख्याल से जीती है 9 मैन के साथ, जीती है पिछला मैच वो। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही है, 9 मैन के यही साथ है। जीती है, तो दैट हाँ इज 9 वेरी मैच। इंटरेस्टिंग, इसी वर्ल्ड लीग में आप ऐसा नहीं देखते। हाँ नहीं देखते। और बड़ी वो होती है एक ना, जिस तरह बास्केटबॉल की तरह लीग होती है, दोनों टीमें हाई। और एक तो जर्मनी में ये बड़ा मैंने देखा है, 18th नंबर वाली टीम भी हाई लाइन लगा कर खेल रही होगी। हाँ सारे हाईलाइट। अजीब ही सिनेरियो है इनका। खैर, अभी हम लोग आते हैं चैंपियंस लीग के ऊपर। एक तो पीएसवी वर्सेस यूनियन सेंट को हम साइड पे करते हैं, ये 9:45 पे मैच है इसका। खैर हम लोगों ने क्या ही करना है देख के। अनबिलीवेबली एथलेटिक क्लब वर्सेस आर्सेनल मैच जो था ना, उसमें थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स, एथलेटिक ने ये कंफर्म किया, आर्सेनल इज फेसिंग सम इंजरीज रिगार्डिंग ओडेगार्ड, साका, फिर उसके बाद काय हावर्ट्स, गैब्रियल जीसस, और उनके डिफेंस में विलियम सलीबा भी अभी श्योर नहीं है कि वो स्टार्ट करे। तो तुझे क्या लगता है कि ये एक बहुत, मुझे तो इंटरेस्टिंग लगेगा कि एथलेटिक क्लब के होम पे जाकर आर्सेनल ने खेलना और विदाउट देयर मेन मैन। और अभी तू देख ले, डेक्लन राइस भी लास्ट मैच में स्टार्ट नहीं किया था, वो मुझे लगता है स्टार्ट करेगा। लेकिन तुझे क्या, तेरी क्या प्रेडिक्शन होगी एथलेटिक क्लब वर्सेस आर्सेनल में? आई थिंक आर्सेनल विल विन, क्योंकि जो उनका मस्क्वेरा है और जो उन्होंने नया वो ओहो, खरीदा है बिल्कुल, गोलकीपर, मस्कारा ने तो देयर फ्लैम कर डिफेंस, दिया बॉस। देयर डिफेंस इज टू गुड। ठीक टू है, उनकी गुड, डिफेंस हाँ। बहुत टू गुड है। और फिर अब देखते हैं, ओडेगार्ड ओडेगार्ड नहीं खेलेगा तो प्रॉब्लम मिकेल मेरिनो, मार्टिन जुबिमेंडी और वो राइस ईथन अगर, ईथन एविनेरी भी खेल इथन सकता है। इथन एनवायरी, और आगे फिर एबरिची ऐसे, और जो नॉनी में के पिछले मैच में खेले हैं मेरे ख्याल से, और जोकरेस ऑब्वियसली आगे है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। एथलेटिक क्लब मेरे ख्याल से पिछले सीजन यूनाइटेड का सेमीफाइनल हुआ था इनका, हाँ सेमीफाइनल हुआ था, का। 3-0 पहले अपने होम पे आ रहे थे, फिर हाँ 7-0। हाँ, तो आई थिंक ये बेस्ट केस सिनेरियो फॉर एथलेटिक बिल्बाओ इज अ गोललेस ड्रॉ। आई डोंट सी के ना, कि वो हम्म। आर्सेनल को ना कोई हरा पाएंगे, क्योंकि आर्सेनल इज वेरी स्ट्रांग डिफेंसिवली, हाँ और वे टू स्ट्रांग। और आर्टेटा जो हराम बॉल खिला रहा है आजकल, तो उसमें तो बहुत बहुत मुश्किल है कि भाई कोई टीम लेकिन यू बना नेवर, सके। निको विलियम्स कुछ कर सके या नाकी विलियम्स कुछ कर सके, उनको यू नेवर नो। लेकिन हम्म। एथलेटिक की भी बेहतर है, लपोर्ट ले आए हैं वो, और टीम और उनकी वो जो ठीक नहीं उन्होंने है लेकिन। निको विलियम्स की जो डील को वो कर लिया, सेव कर हाँ लिया था अगेंस्ट बारसा, तो हाँ, उनकी तो टीम है तो सही वैसे। हाँ, तो सेव कर देयर ली। टीम इज गुड, बट आई वुड स्टिल गिव आर्सेनल द ठीक। एडवांटेज, क्योंकि गॉट इट। स्क्वाड डेप्थ बहुत सही हाँ है। बिल्कुल, आई एग्री। अच्छा, अब आ जाते हैं यार यूवेंटस वर्सेस डॉर्टमंड और टॉटनहम वर्सेस विलारियल। अब तो तेरी टीम है यूवेंटस, तो तुझे क्या लगता है? मुझे वैसे यूवेंटस डॉर्टमंड से कोई इतनी खास वाइब नहीं आ रही। बेशक उन्होंने चेल्सी के 2 प्लेयर साइन किए हैं, एक ऑन लोन किया और एक वो साइन किया, चार्नी चुकवामे का, चुकवोमेका। चुकवामे में कहा। हाँ आई थिंक चुकवोमेका। ये इंटरेस्टिंग गेम होगी। मुझे लगता है ज्यादा हाई स्कोरिंग नहीं होगी, क्योंकि रिपोर्ट से ये है कि यूवेंटस ने फ्रंट थ्री होगा, यिल्डिज, ओपेंडा और डेविड, तीनों स्टार्ट करेंगे। ओ, और जोनाथन बाकी, डेविड होगा इसमें। हाँ, कैम्बियासो भी स्टार्ट करेगा, वो यार खेल वो सकता है। एक यूवेंटस ने वो भी प्लेयर साइन किया था, निको गोंजालेस को लोन पे भेज के, वो जो लिले से साइन किया था यार, मुझे उस प्लेयर का नाम नहीं याद। एडिन जग्रोवा वो भी हाँ इंजर्ड है, जोग्रोवा, इंजर्ड यार नहीं मैं वो। उसकी बड़ी, हाँ, हाँ क्या कहते हैं, हाइप सुन रहा हूँ, वो मुझे वो बहुत अच्छा अच्छा प्लेयर प्लेयर लग है, रहा बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो भी अनफिट है, वो 1-2 मैच मार लेगा। यूवेंटस डॉर्टमंड मुझे लगता है कि ना लो स्कोरिंग मैच होगा, 2-1 2-0, लेकिन मुझे लगता है कि हम लाइकली जीत है। जीत जाएंगे, जाएंगे, क्योंकि ठीक है। और टॉटनम विला रियल, टॉटनहम विला रियल, टॉटनहम के मैच पे और प्रेडिक्शन टॉटनम करते अंडर हैं। थॉमस फ्रैंक अच्छा कह रही है। हाँ, टॉटनहम के मैच पे ना प्रेडिक्शन देते हुए डर लगता है, क्योंकि पिछला मैच 3-0 जीत गए, उससे पहले 1-0 हार गए, कोई पता नहीं होता। हम्म। लेकिन जो पापा माटा सार खेल रहा है जैसा, और बर्गवॉल जैसा खेल पालिनिया। रहा है, पॉलिनिया जैसा खेल रहा है, तो मुझे लगता है कि अ, टॉटनहम शुड विन, टॉटनहम को जीतना चाहिए ये मैच। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग टेक। तुझे मैं एक चीज बताता हूँ, विला रियल के तूने पता नहीं मैचेस देखे हैं कि नहीं देखे, ठीक है अभी वो एटलेटिको से लास्ट मैच हार गए थे, लेकिन विला रियल के पास एक प्लेयर आया हुआ है, बुखानान। वो कैनेडियन हम्म, ना, एक वो वाइड मिडफील्डर है। उसने हैट्रिक हम्म, मारी थी अभी 5-0, यानी एटलेटिको मैड्रिड से पहले, इंटरनेशनल ब्रेक से पहले ना उन्होंने। अंडर मार्सेलिनो विला रियल बहुत अच्छा जा रही है, ठीक है। हम्म, सॉर्ट ऑफ अभी ऑप्शन आ रहे हैं कि ये टॉप 4 में दोबारा फिनिश कर सकते हैं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है विला रियल
थोड़ा सा कोई एक वो जिस तरह एक्स फैक्टर हो सकता है ना, वो इस मैच में ला सकती है, इन माय ओपिनियन। अगर ये मैच, सही बताऊं, अगर ये मैच यूरोपा लीग में होता ना, तो आई वुड से कि विलारियल जीतेगी, क्योंकि नहीं कि थोड़ा फैक्टर होता है, लाइक हाँ ये तो है, लाइक आई एग्री। हाँ, तो लेकिन आई थिंक कि टॉटनहम थॉमस फ्रैंक के अंडर, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि पोस्टेकोग्लू के जाने के बाद कोई इतना अच्छा हो पाएगा। हम्म। तो लेकिन दो तीन उन्होंने हरकतें की हैं टॉटनहम वाली, जो पिछला मैच उन्होंने हार गए थे इससे पिछला। हाँ। लेकिन रिचार्डसन अच्छा खेल रहा है, बर्कोल अच्छा खेल रहा है, पापा मटासार अच्छा खेल रहा है, तो हम्म। आई होप कि टॉटनहम जीतेगी। मैं टॉटनहम पसंद भी उस तरह। हाँ ठीक सही। अच्छा अब आ जाते हैं नेक्स्ट मैच, रियल मैड्रिड वर्सेस मार्से। यार मार्से अंडर डिजर्बी थोड़ा सा स्ट्रगल स्टार्ट बहुत किया उन्होंने, हाँ, लेकिन मार्से टीम अच्छी है जो मर्जी को, इन टीम माय बाकी ओपिनियन। बहुत अच्छी है। उन्होंने ब्राइटन से वो भी खरीदा है मेरे ख्याल से, ब्राइटन का जो मिडफील्डर था भी, जो पेनल्टीज देता था, नाम मुझे नहीं याद, हम भी लिंक्ड उसके साथ। ओ करके कुछ नाम है उसका, डैनिश मिडफील्डर है वो, है अच्छा अच्छा। ग्रीनवुड है, वो एंगल वो तो नहीं गोमेज तो उनके। कह रहा मैट ओराइली? मैट ओराइली, मैट ओराइली, मैट ओराइली, हाँ मैट मैट ओराइली। ओराइली, एंजल गोमेज भी है उनके पास, तो उनकी टीम तो हम्म। अच्छी है। बेशक उसने रैबियो को निकाल दिया टीम से, टीम से हाँ, उसका। लेकिन वो बड़ा उसने वो लिया था, स्ट्रॉन्ग हाँ डिसीजन लिया, क्योंकि रेबियो के साथ ना हाँ उसका वो उसके क्या कहते हैं, बैकडोर कोई फड्डा हो गया था, जिसकी वजह से उसने हाँ। निकाल दिया। और वैसे अभी मेरे ख्याल से ग्रीनवुड कि भी है इनके पास। ग्रीनवुड हाँ। भी है मेरे ख्याल से कि ये ऐसा मैच होगा जो ना, रियाल 3-1 या गोल जरूर खाएगी, मार्शल गोल मार देती है, लेकिन रियाल 3-1, तो इतने सॉर्ट ऑफ इतने रिजल्ट मार्क्स, निकाल लेगी। हाँ, रिजल्ट निकाल दी। और अच्छा अब हम लोग ना एम्बाप क्विकली जंप करते हैं अपने थर्सडे के फिक्सचर्स के ऊपर, क्योंकि क्विकली प्रिडिक्शन देते हैं। मुझे आवाज आ गई है, मुझे बुला रहे हैं, तो मैं जरा जल्दी रैप अप ठीक है, करना ठीक। चाहता हूँ। ठीक है। अब देख यार, बायर्न भी चेल्सी, पीएसजी अटलांटा, लिवरपूल एटलेटिको, आईएक्स इंटर, और आगे बार्सिलोना न्यूकासल, मैन सिटी नेपोली। ये जो आगे आने वाले जो दो हैं ना दिन, ये एक तो इतने अखीर फिक्सचर्स, और दूसरा बहुत अनप्रेडिक्टेबल टीम्स। देख, बार्सिलोना न्यूकासल के साथ नहीं इतना खेली, मैन सिटी नेपोली के साथ लास्ट सीजन जब 100 पॉइंट्स मारे थे वो तब की खेली हुई है। ठीक है। उसके बाद आईएक्स इंटर, वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी आईएक्स इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छा डेवलप कर रही है। अभी रिसेंटली आईएक्स ने क्या कहते हैं अपने ना दोबारा तीन यंगस्टर्स को उन्होंने इन किया यूरोपियन स्क्वाड में। देखने वाले होंगे वो, मुझे कोई 18-19 वाला कोई रन मारते हुए नजर आ रहे हैं आईएक्स वाले जो हैं। आईएक्स सेंटर, लिवरपूल एटलेटिको, वेरी इंटरेस्टिंग फिक्सचर, क्योंकि वेरी ये इंटरेस्टिंग, कुछ वेरी बड़ा इंटरेस्टिंग। करने वाली टीम। लिवरपूल तुझे याद होगा, इन्होंने मोराटा ने वो जब पूरा 3-1, हाँ, 3-1 मुझे याद है। 3-1 वो कर दिया था एनफील्ड के सामने, लॉर्ड जीसस मेरे क्राइस्ट कर हाँ, दिया था उसने पूरा। आई थिंक जो पहली बात तो न्यूकासल बारसा, वेरी गुड टेस्ट फॉर बारसा फिजिकलिटी के तौर पे, वोल्टा फिजिकलिटी के मार्टे साथ आगे बिल्कुल, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छा है। न्यूकासल बहुत तेज टीम है। चेल्सी बायर्न इज वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट कि क्या होगा हार्ड टू उसमें। प्रिडिक्ट, हाँ। ये ट्रू। वेरी 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 हार्ड टू प्रिडिक्ट, और ये मेरे ख्याल से काफी क्लोज मैच होगा। एटलांटा पीएसजी, आई थिंक पीएसजी विल विन एटलांटा, जब से गैस्परी नहीं गया पीएसजी है। की इंजरी, सर इंजरीज हुई हैं, बारकोला इंजर्ड हो गया, डेजिरे डोए इंजर्ड हो गया, उस्मान डेम्बेले और कांगन ली, ये चारों इंजर्ड ठीक है, तो फिर देखते हैं, बट एटलांटा अंडर यूरिच इज स्टिल सेटलिंग इन, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। हैं। और एटलेटिको लिवरपूल, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी यार मजे इंटरेस्टिंग, का मैच क्योंकि होगा, मैं तो सोच रहा हूँ ये दैट, वॉच लॉन्ग ही करेंगे, लिवरपूल एटलेटिको का ये मजे का आई, मैच होगा। मुझे ये भी थोड़ा लाले पड़े हैं कि मैंने मैच देखना कौन सा है, क्योंकि इतने अच्छे ये मैच। भी है, ये भी है, ये सिटी भी नेपोली, आई वुड से कि नेपोली विल विन, क्योंकि है। ओ ये नेपोली, तूने बोल्ड प्रेडिक्शन दिया वैसे। हाँ, क्योंकि नेपली इज अ वेरी वेल ऑइल्ड टीम, डे ब्रुयना, मैकटोमिने, मिडफील्ड बहुत अच्छी है उनकी। लुकाकू होता फिर तो मैं कह सकता था कि देयर स्ट्रॉन्ग फेवरेट्स, और सिटी इज नॉट इन द बेस्ट मोमेंट राइट नाउ, तो एट द वेरी, बेस्ट मोमेंट, ट्रू। और कॉन्टे ग्वार्डियोला अच्छी डुएल होगी, दैट अच्छा वुड बी अच्छा वेरी अच्छा नाइस। मैच होगा। अच्छा अब मैं तुझे अपने जरा यहाँ से बता दूं ना, मेन फिक्सचर्स में से मुझे जो लग रहा है कौन कौन जीतेगा। एथलेटिक क्लब, आर्सेनल। मैं आर्सेनल को सिर्फ और सिर्फ, मुझे पता है इंजरीज है, लेकिन मैं आर्सेनल को सिर्फ वही क्या कहते हैं स्क्वाड डेप्थ की वजह से वो दे रहा हूँ, एडवांटेज दे रहा हूँ। जुवे डॉर्टमुंड में मुझे ड्रॉ होता हुआ नजर आ रहा है, पता नहीं क्यों, बट मुझे लग रहा है। टॉटनम विला में मुझे लग रहा है कि विला अपसेट करेगी, इन माय ओपिनियन। कुछ थोड़ा हो सकता है। मैड्रिड बार्सा तो क्लियर है, मैड्रिड जीत जाएगी, इजी सीन है। बायर्न चेल्सी जिस तरह तूने कहा ना, बड़ा हार्ड टू प्रिडिक्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि बायर्न स्क्रेप आउट करेगी रिजल्ट, क्योंकि बायर्न के होम में एक तो मैच है, वो कर जाएंगे स्क्रेप आउट, एक मजा तो है, इंडिविजुअल क्वालिटी है। निकलस जैक्सन 92nd मिनट पे हेडर मारे वो। ओ यार क्या स्टोरी लाइन बिल्ड होगी जनरल।
मजे का हो गया। फिर पीएसजी एटलांटा, तो मैं जाऊंगा। मुझे लग रहा है ड्रॉ हो जाएगा, अटलांटा कोई क्रेजी कुछ कर देगी क्योंकि फर्स्ट डे मैच है और टीम पंप होती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई सिनेरियो क्रिएट होगा। आईएक्स इंटर वेरी इंटरेस्टिंग, अभी इंटर डार्बी डी इटालिया हार के जा रही है, तो मैं फेवर करूंगा आयक्स को इधर। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है आयक्स कुछ क्रेजी रिजल्ट निकाल दे। लिवरपूल एटलेटिको, वन ऑफ द बेस्ट गेम्स गोइंग टू बी, क्या कहते हैं इस गेम वीक 1 में। तो मैं एटलेटिको यार बहुत अनप्रेडिक्टेबल, वो जो सिम्योने का वेरी जब इंटरेस्टिंग। तक कुछ करने लगे ना तो वो कुछ भी कर देता होता है कहीं पे जाके। ये एटलेटिको लिवरपूल एनफील्ड में है, वांडा नहीं मेट्रोपोलिटनो नहीं, में। एनफील्ड में। एनफील्ड। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं वैसे इस इधर मैं ये कहूंगा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है इन माय कुछ भी ओपिनियन, हो क्योंकि सकता है। हाँ, कोई वाकई कुछ भी हो सकता लिवरपूल बर्नली के अगेंस्ट भी वो एक सेटबैक करने वाली टीम थी, नहीं उस तरह ऑपोजिशन को ओपन कर सकी। तो लेट्स सी, वैसे लोग लिवरपूल की ज्यादा ऑड्स फेवरेट होगी कि लिवरपूल ही जीते। और न्यू कासल बार्सिलोना वेरी इंटरेस्टिंग मुझे, थोड़ा सा, एक तो जिस तरह सेंट जेम्स पार्क बार्सिलोना का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ बार्सिलोना के अटैकिंग क्वालिटी के ऊपर ना, मैं बार्सिलोना को यहाँ पे एक विक्ट्री दे रहा हूँ, वरना बहुत टक्कर का मैच है। न्यूकासल ने, तुझे याद होगा, पीएसजी को 4-1 मार दिया था हाँ, आई तब वो। थिंक इट विल बी अ ड्रॉ। मुझे लगता है कि है ना ड्रॉ का, क्योंकि न्यूकासल, ब्रूनो गिमाराइश हो गया, मिडफील्ड कुछ लोग टोनाली इतना वगैरह पढ़ते हैं हो वो। गए, हाँ, देर वेरी एग्रेसिव। एग्रेसिव। और इवेंटफुल सी गेम होगी। और आगे मैं तो इंटरेस्टेड ये हूँ कि निक वोल्टा-मोडे जो है, जो भी खरीदा हाँ, उन्होंने, वो वो कैसा परफॉर्म करता है, वो मतलब हाँ, उतना वो लंबा वैसे है। इंटरेस्टिंग साइनिंग है यार, वो निका वोल्ट मेडे, क्योंकि हाँ, वो और साथ जो ही 90 मिलियन का है, और जॉन बिसा वैसे नहीं है, वो भी वैसे इंटरेस्टिंग होता वो भी न्यूकासल। एंथनी गॉर्डन है। एंथनी गॉर्डन अच्छा भला प्लेयर है। और अच्छा भला प्लेयर है। अ, और हार्वी मैन बार्न्स सिटी वगैरह नेपली तो। के ऊपर मेरा ये सिनेरियो होगा यार कि ना, मैन सिटी नेपली, एक तो सिटी के होम में मैच है। तुझे याद होगा लास्ट टाइम भी जब सिटी नेपली इंटर हुआ था, सॉरी, फर्स्ट डे, फर्स्ट गेम वीक हम्म। ही था और इटालियन ऑपोजिशन ही थी, गोडियोला। गोडियोला ने मैच ड्रॉ करवा दिया था वो। तो मुझे हम्म। भी यहाँ पर शॉर्ट ऑफ ड्रॉ होता हुआ नजर आ रहा है। बट लेट्स सी इंटरेस्टिंग टेक्स होगी क्या वही बनते ना, हैं। डिब्रोइना वापस जा रहे हैं सिटी, हाँ, देखते डे हैं। ब्रुयना वापस आ रहा है, विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच, बहुत मजा आने लगा है क्योंकि, और स्टैग्ड मेरे ख्याल से चैंपियंस लीग के फिक्सचर्स हैं, इंटरेस्टिंग टू सी क्या होगा। ओके मात, बहुत अच्छा लगा यार तेरे से बात करके, ओके बड़ा ब्रो। डिटेल मैं कहता हूँ क्या कहते हैं चीजें कवर की हैं। और स्पेशली क्या कहते हैं इकट्ठी मेरी दोनों फुटबॉल की वीडियोस ही आई हैं, क्योंकि मैं साथ साथ क्रिकेट भी कवर कर रहा हूँ, F1 भी चल रही है साथ साथ, मैं तो तकरीबन ऑल स्पोर्ट्स को ही कवरेज पे जा रहा हूँ। अगर मेरे ख्याल से तू भी F1 देखते ही है नॉर्मली। F1 देखता था जब तक फर्नांडो अलोंसो रिटायर हो गया, फिर छोड़ दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। तो खैर, अभी वैसे अजरबैजान ग्रांड प्री रेस वीक तो आ रही है, तो उसके ऊपर भी मैं वो देखूंगा, प्रैक्टिस सेशन वगैरह देखूंगा, इंटरेस्टिंग टेक्स होंगी उसमें से भी। तो अभी कंटेंट तो मेरा साथ साथ चल ही रहा है, तो बाकी तो भी आगे क्या कहते हैं सब्सक्राइब वगैरह और शेयर वगैरह कंटेंट ठीक को है, ऑफ करिएगा। कोर्स। बहुत बहुत मजा बहुत आया, बहुत अच्छा लगा भाई। सी बड़ा यू बड़ा सून। वैसे इंटरेस्टिंग कॉन्वो थी। और बाद में ये है कि ये प्रीव्यू किया, मेरे ख्याल से हम लोग चैंपियंस लीग का वो भी करेंगे, क्या कहते हैं, रिव्यू भी करेंगे जो भी मैचेस ठीक है। हुए होंगे ना उसके ऊपर और मेरे ख्याल से मेरे साथ तेरी ये अब रेगुलर सेशंस वगैरह साथ साथ आने ही लगे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, बहुत इसको इस सीजन इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अच्छा लगा। ओके ब्रो। टेक केयर, ऑफ थैंक कोर्स, यू। सी यू। ओके बॉस।